हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप सभी एकदम बढ़िया होंगे, अच्छे होंगे। और मैं अनिकेत गुप्ता आप सभी का मेरे इस यूट्यूब चैनल पे स्वागत करता हूं। एंड आज की हम इस क्लास में कवर करने जा रहे हैं हमारा एनसीईआरटी डिकोडिंग सीरीज का नेक्स्ट लेक्चर। और मैं आपको बता दूं, इस सीरीज में ये हमारा लेक्चर नंबर 6 है। ठीक है। इससे पहले हमने 5 लेक्चर किए हैं और उन 5 लेक्चर में हमने लिविंग वर्ल्ड, बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन जैसे टॉपिक्स को कवर किया। और हमारा जो लेक्चर 5th था वो किंगडम प्लांटी पे था। अब ये जो किंगडम प्लांटी का ये पार्ट 2 है, इसमें हम बचे हुए कॉन्सेप्ट्स को कवर करेंगे। ठीक है। हमने पहले पिछली क्लास में पार्ट 1 ऑफ प्लांटी किंगडम में हम लोगों ने एल्गी के बारे में पढ़ा था, ब्रायोफाइट्स के बारे में पढ़ा था। तो आज हम फर्दर आगे टेरिडोफाइट, जिम्नोस्पर्म्स एंड एंजियोस्पर्म्स को कवर करेंगे। ठीक है। सो वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। और मैंने आपको बताया है पहले भी कि हमारा जो कोर्स है वो आ रहा है बहुत जल्द, 20 जनवरी के बाद, प्लांट फिजियोलॉजी के ऊपर। राइट। और मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जुड़ जाइए इसके साथ। आगे बहुत सारी क्लासेस जो हैं, जो वीडियो लेक्चर्स होंगे वो आप सबके लिए बहुत बेनिफिशियल रहने वाले हैं। हम लोग आज स्टार्ट करने वाले हैं हमारे ब्रायोफाइट से। ठीक है, जिन्हें हम लोगों ने एम्फीबियंस ऑफ किंगडम प्लांटी भी कहा था। इनको हमने क्या रिगार्ड किया था? एम्फीबियंस एम्फीबियंस ऑफ प्लांट किंगडम। राइट। ये आपको हर जगह देखने को मिलेंगे। अगेन डिफरेंट डिफरेंट हैबिटेट्स में आपको देखने को मिलेंगे। और ज्यादातर आपको उन एरियाज में देखने को मिलेंगे जिन एरियाज में सनलाइट ज्यादा नहीं होती, डैम्प एरियाज होते हैं, शेडी एरियाज होते हैं, जहां पे मॉइस्चर होगा। वहां पर आपको कुछ ऐसे ऑर्गेनिजम्स मिलेंगे जो तो किसी सबस्ट्रेटम को पूरा कवर कर देंगे, जैसे मैट जैसी बन जाएगी, ग्रीन ग्रीन। जैसे आप यहाँ पे देख सकते हो इस पिक्चर में, ये जो पूरे ऑर्गेनिजम्स, ये पूरे जो ग्रो कर रहे हैं, ग्रीनरी ग्रीनरी आपको दिख रही है, ये सारे क्या हैं? ब्रायोफाइट्स। ठीक है। अब थोड़ा सा मैं आगे चलूं और आपको बताऊं। आपने कुछ ऐसे प्लांट्स देखे होंगे, ऐसे ऐसे, जो पत्थर के ऊपर या किसी दीवार के ऊपर चिपके होते हैं और वहां पे ग्रो कर रहे होते हैं। आप इनको बहुत कॉमनली देखते हो। ठीक है, जब आपका रेनी सीजन होगा उस टाइम पर ये बहुत ग्रीन ग्रीन हर जगह पूरे फैल जाएंगे। ठीक है, ये तो दीज आर ऑल द ब्रायोफाइट्स। मैंने आपको पहले पिक्चर्स इसलिए दिखाई सो दैट आप फेमिलियर हो जाओ। अदरवाइज ये मैं आपको बाद में दिखाने वाला था, बट आपको मैंने पहले इसीलिए दिखाई सो दैट आप फेमिलियर हो जाओ कि एक्चुअली ब्रायोफाइट्स ऐसे, ये ऑर्गेनिजम्स या ये प्लांट्स आपके ब्रायोफाइट्स हैं। तो इन्हीं के बारे में आज हम पढ़ेंगे पहले, एंड उसके बाद हम टेरिडोफाइट्स के ऊपर मूव करेंगे। ठीक है, सो चलिए पढ़ते हैं इनके कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स को। सो ब्रायोफाइट, सबसे पहले तो बात की जाए कि ब्रायोफाइट्स क्या है। दे आर द नॉन वेस्क्यूलर एंड फर्स्ट लैंड प्लांट्स। मतलब नॉन वेस्क्यूलर का मतलब हो गया इनके पास वेस्क्यूलर टिश्यूज नहीं है। नो जाइलम एंड फ्लोएम। ठीक है, दीज टू आर द वैस्कुलर टिश्यूज, दे आर एब्सेंट। और पहले लैंड प्लांट इसीलिए बोल रहे हैं कि इससे पहले आपका एल्गा था। और एल्गा क्या था? एल्गा था एक्वेटिक। आपको एल्गा मोस्टली पानी में मिलेगा। और उसके बाद जब नया ग्रुप आया प्लांट्स का, उन्होंने शिफ्ट किया टुवर्ड्स द टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम, टुवर्ड्स द टेरेस्ट्रियल हैबिटेट। तो इनको हम फर्स्ट लैंड प्लांट भी बोलते हैं। ठीक है। अगेन इनकी प्लांट बॉडी भी कैसी होती है? थेलॉइड होती है। मतलब आप रूट, स्टेम और लीव्स में डिफरेंशिएशन नहीं कर सकते। आपको ये नहीं दिखेगा कि इस प्लांट में रूट कौन सी है, शूट कौन सी है, लीफ कौन सी है। नो। सो दैट मीन्स प्लांट बॉडी इज थेलॉइड। दे आर फाउंड इन मॉइस्ट, शेडी एंड डैम्प एरियाज, जहां पर आपका वही शेडी एरियाज होंगे, पानी गिले गिले से मिट्टी या कोई चट्टान या कोई पानी वाली वॉल, जहां पे पानी आता हो, पानी का मॉइस्चर कंटेंट हो, जहां पर उन एरियाज में आपको भी मिलेंगे। ठीक है। प्लांट बॉडी थैलस लाइक हो गया। प्रोस्टेट और इरेक्ट। प्रोस्टेट का मतलब होता है ग्रो पैरेलल टू द सरफेस। ठीक है, आपके पास एक सरफेस है, कोई पत्थर है, और उस पत्थर के ऊपर ऐसे पैरेलली ग्रो कर रही है, दैट इज योर प्रोस्टेट हैबिट। और इरेक्ट होता है कि ऊपर की तरफ। ठीक है, राइट। सो लॉन्गिट्यूडनल वर्टिकल चीजें आपको पता होंगी, तो उस तरीके से यहाँ पर ये प्रोस्टेट और इरेक्ट जो है वो टर्म्स यूज की जाती हैं। इसके बाद वेरी इंपॉर्टेंट, द मेन प्लांट बॉडी इज द गेमिटोफाइट। जो आपको मेन प्लांट बॉडी दिखेगी, जो मैंने आपको यहाँ पे पिक्चर्स दिखाई, ये जो आपको दिख रहा है, ये दिस, ये जो नीचे आपको दिख रहा है, ये सारा गेमिटोफाइट है। ये आपको दिख रहा है, ये सारा गेमिटोफाइट है। तो जो मेन प्लांट बॉडी आपको दिखती है वो गेमिटोफाइट है। और उसी गेमिटोफाइट के ऊपर आप यहाँ पे कुछ स्ट्रक्चर्स देख सकते हो,
ऐसे पिलर लाइक स्ट्रक्चर्स हैं, कुछ स्ट्रक्चर्स निकल रहे हैं और ऊपर जाके उनमें एक बल्ब जैसा स्ट्रक्चर है। दिस इज योर स्पोरोफाइट, और ये स्पोरोफाइट लेटर स्टेजेस में आता है, राइट, जब रिप्रोडक्शन हो जाएगी, जब जब आपका गैमीट्स फ्यूज कर जाएंगे, जब जाइगोट बन जाएगा, क्योंकि तभी तो क्या बनता है, स्पोरोफाइट बनता है। जाइगोट से क्या बनता है, स्पोरोफाइट। तो फ्यूजन बाद में होगी, जो पहले आपको गेमेटोफाइट दिखेगा वो इसमें मेजरली यही होता है। तभी यहाँ पे लाइन यूज कर रहे हैं, द मेन प्लांट बॉडी इज गेमेटोफाइट विच इज हेप्लॉइड। ठीक है, अब ये बोल रहे हैं कि इनमें ट्रू रूट्स नहीं होती, जो असली जो रूट है, जो एक प्लांट की जो असली रूट होती है वो इसमें नहीं होती, लेकिन इनके पास कुछ ऐसे स्ट्रक्चर्स होते हैं जिसके थ्रू वो किसी सबस्ट्रेटम के साथ जुड़ सकते हैं, अटैच हो सकते हैं, और अटैचमेंट में कौन हेल्प करते हैं, राइजोइड्स। पॉइंट टू बी नोटेड कि यहाँ पर रूट्स की जगह राइजोइड्स होते हैं, दे आर ऑल्सो थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स, जो उसके वेंट्रल साइड से, एक ऊपर, एक होती है डॉर्सल साइड, एक होती है वेंट्रल साइड। आपका हाथ है, हाथ को कंसिडर करो, हाथ का जो ऊपर वाला एरिया है, ठीक है, ये आपकी आ गई डॉर्सल साइड, और जो नीचे पाम वाली, हथेली वाली, जहां पर आपको ये मार्क्स है, क्रीज है, जो आपको ये लाइंस दिख रही है, ये वाला आ गया आपके पास वेंट्रल। तो जो वेंट्रल साइड होती है इस थैलॉइड थैलस की, उसके नीचे से कुछ थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स निकलते हैं, उनको बोलते हैं राइजोइड्स, और वो राइजोइड्स इनको अटैचमेंट में हेल्प करते हैं। बाकी इनके पास स्टेम लाइक, लीफ लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं। लीफ लाइक, स्टेम लाइक मतलब रियल वाले नहीं, लीफ की तरह दिखने वाले, स्टेम की तरह दिखने वाले, राइट। नेक्स्ट है द एम्फीबियंस ऑफ प्लांट किंगडम, बिकॉज दे आर टेरेस्ट्रियल प्लांट्स, बट दे नीड वाटर टू कंप्लीट देयर लाइफ साइकिल। वेरी इंपॉर्टेंट, जब तक पानी नहीं होगा तब तक ये अपना लाइफ साइकिल कंप्लीट नहीं कर पाएंगे। सो इसलिए हम इनको बोलते हैं एम्फीबियंस ऑफ प्लांट किंगडम। इनको दोनों चीजें चाहिए, लैंड भी चाहिए, टेरेस्ट्रियल भी है, और इसके पानी भी चाहिए साथ ही साथ, ठीक है। वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन कैसे होती है, फ्रेगमेंटेशन, बडिंग, ट्यूबर्स बनते हैं, गैमे, गैमे कप्स होते हैं, उनमें गैमा बनता है। गैमा आता मल्टी सेलुलर स्ट्रक्चर, स्पोर की तरह होता है, जब जहां से वो बर्स निकलेगा और किसी सबस्ट्रेटम के ऊपर गिरेगा तो दोबारा एक थैलस बन जाएगा, ठीक है। गैमे मल्टी मल्टी सेलुलर स्पोर की तरह होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, कैसे होगी, फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमीट्स। अब यहां पर जो मेल गैमीट है उसका नाम है एंथीरोजॉइड, एंथीरोजॉइड, और यहाँ पर जो फीमेल गैमीट है वो होगा आपका एग या फिर oospore। और ये गैमीट्स कहाँ प्रेजेंट होते हैं, सेक्स ऑर्गन्स में। कितने सेक्स ऑर्गन्स होते हैं, दो, एक मेल सेक्स ऑर्गन, एक फीमेल सेक्स ऑर्गन। और यहाँ पर जो सेक्स ऑर्गन्स होते हैं दे आर मल्टी सेलुलर एंड दे आर जैकेटेड। हम लोगों ने एल्गी पढ़ी थी, एल्गी के जो सेक्स ऑर्गन्स थे वो जैकेटेड नहीं थे, ठीक है, उनमें जैकेट्स नहीं थे। जैकेट्स मतलब बाहर से एक प्रोटेक्टिव कवरिंग होती है, और वो यूनिसेलुलर थे। लेकिन यहां पर जो इनके सेक्स ऑर्गन्स है दे आर मल्टी सेलुलर एंड दे आर जैकेटेड, वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। अब एक है एंथ्रीडियम, एक है आर्किगोनियम। एंथ्रीडियम आपका आ गया मेल सेक्स ऑर्गन, मेल सेक्स ऑर्गन, और ये आ गया आपके पास आर्किगोनियम इज द फीमेल सेक्स ऑर्गन। एंथ्रीडियम मेल सेक्स ऑर्गन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द प्रोडक्शन ऑफ मेल गैमीट्स। तो यहाँ पर मेल गैमीट्स कौन से हैं, यहाँ पर मेल गैमीट्स है एंथीरोजॉइड, दीज आर द मेल गैमीट, राइट। और यहाँ पर ये जो सिंगल एग है ये हमारा आ गया फीमेल गैमीट, क्लियर। तो आर्कीगोनियम इज अ फ्लास्क शेप स्ट्रक्चर। फ्लास्क शेप, आपने फ्लास्क देखी होगी केमिस्ट्री लैब में, ऐसे होती है फ्लास्क, उस शेप का स्ट्रक्चर होता है, और इसमें इधर एग होता है, ठीक है। और एंथ्रीडियम कैसा होता है, रैकेट लाइक, जैसे रैकेट होता है ना, ऐसे रैकेट लाइक, और बाहर इसके वो जैकेट सेल्स की, और इस तरीके इसमें भी बाहर जैकेट, तो इसलिए हम इनको बोल रहे हैं दे आर जैकेटेड, राइट। तो ये आपका आ गया फीमेल सेक्स ऑर्गन, ये आ गया आपके पास मेल सेक्स ऑर्गन, क्लियर, ओके। अब क्या होगा, फ्यूजन हो गई, फ्यूजन से बनता है जाइगोट। अब यहां पर जाइगोट मियोसिस में नहीं जाएगा, मतलब जाइगोट अगर आपका डिप्लॉयड है तो उसकी मियोसिस नहीं होगी, ठीक है। एंड शॉर्ट लिव्ड मल्टी सेलुलर डिप्लॉयड स्पोरोफाइट डेवलप्स, मतलब जो आपका जाइगोट है, जाइगोट आगे चल के इमीडिएटली किसमें वो हो जाएगा, डेवलप कर जाएगा स्पोरोफाइट में, वो बना देगा स्पोरोफाइट। एंड दिस स्पोरोफाइट इज शॉर्ट लिव, कुछ समय के लिए रहेगा। तो दैट मीन्स इस ब्रायोफाइट में जो डोमिनेंट फेज है वो केमिटोफाइट है। अदरवाइज बाकी वाले प्लांट जब आप देखोगे उनमें स्पोरोफाइट ही लॉन्ग लिव्ड होता है। मैंने आपको पहले भी बताया था, जो आपको प्लांट फर्न प्लांट दिख रहा है, जो आपको पाइनस का ट्री दिख रहा है, जो आपको कोई गावा का पेड़ दिख रहा है, कोई मैंगो का ट्री दिख रहा है, वो सारे स्पोरोफाइट है, वो सारी डिप्लॉयड प्लांट बॉडी है, और वो लॉन्ग लिव्ड है।
उनके केस में गेमिटोफाइट इज अ शॉर्ट लिव्ड, बट हेयर यहां पर स्पोरोफाइट इज अ शॉर्ट लिव्ड स्ट्रक्चर। ठीक है, तो यहां पे क्या होगा, अब स्पोरोफाइट के कुछ सेल्स, इसके कुछ सेल्स क्या करेंगे, मियोसिस करेंगे, और मियोसिस करने पर क्या बनाएंगे, स्पोर्स बनाएंगे। और वो स्पोर्स कैसे होंगे, वो स्पोर्स होंगे हेप्लॉइड। व्हाई, बिकॉज यहां पर क्या हुई है, मियोसिस हुई है, रिडक्शनल डिवीजन हुई है। और फिर स्पोर्स क्या करेंगे, जर्मिनेट करेंगे और बना देंगे आपका गैमिटोफाइट, जो कि हेप्लॉइड होता है। फिर अगेन गैमिटोफाइट के ऊपर क्या बनेंगे, गैमिट्स बनेंगे, गैमिट्स फ्यूज करेंगे, फ्यूज करने से जाइगोट बनेगा। तो ये चीजें चलती ही रहेंगी, ये ऑलवेज, ये जो साइकिल है पूरा चलता रहेगा। ठीक है, तो यही क्या होता है, यही होता है लाइफ साइकिल। इसी को हम क्या बोलते हैं, लाइफ साइकिल। तो लाइफ साइकिल ऑफ द ब्रायोफाइट इज हैप्लोडिप्लॉन्टिक। क्यों बोल रहे हैं इसको हैप्लो, हैप्लो मतलब हैप्लॉइड, डिप्लॉन्टिक मतलब डिप्लॉइड। तो मतलब हैप्लॉइड भी है और डिप्लॉइड भी है, मतलब कुछ स्टेजेस आपको हैप्लॉइड मिलेंगी और कुछ स्टेजेस आपको डिप्लॉइड मिलेंगी, और इसी लाइफ साइकिल को हम बोलते हैं हैप्लोडिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल। ठीक है, आई होप आप मुझे फॉलो कर पा रहे होंगे जो भी चीजें मैं आपको बता रहा हूँ। ठीक है, अगर आप इसका ही लाइफ साइकिल देख लो, गैमिटोफाइट्स एंथ्रीडियम आर्किगोनियम, एंथ्रीडियम से बनेगा एंथीरोजॉइड्स, आर्किगोनियम से बनेगा एक्सेल, राइट। इसको मैं जूम कर देता हूँ थोड़ा सा, एंड अब आप इसको देख लो। यस, नाउ इट इज विजिबल, नॉट इट, ओके, यस। सो देखिए यहाँ पर आप लोग गेमिटोफाइट, एंथ्रीडियम आर्किकोनियम, एंथीरोसाइट्स एक्सेल, फर्टिलाइजेशन में जाइगोट बना, जाइगोट मियोसिस में जर्मिनेट स्पोरोफाइट। ठीक है, एंड देन उसके बाद यहाँ पर स्पोरोफाइट के कुछ यहाँ पर ये मियोसिस नहीं होती इसमें। ठीक है, ये चीज आप यहाँ पर इसको कर सकते हो चेंज की, यहाँ पर आपका मियोसिस नहीं होती, और ये फर्दर आगे स्पोरोफाइट में डेवलप कर जाता है, राइट। सो यस, ओके। So now, the diploid sporophyte is a short-lived or partially or totally dependent and grows on the gametophyte. तो आपके पास जो गैमिटोफाइट है, इसी गैमिटोफाइट के ऊपर जो आपको स्ट्रक्चर्स दिखेंगे, ये है आपके पास स्पोरोफाइट, और ये कुछ ऐसा देखने को मिलता है, ऐसा, ये आ गया स्पोरोफाइट। ये सारे स्पोरोफाइट है जो कि नीचे ऐसे स्ट्रक्चर से निकल रहे हैं। ये जो नीचे आपको लीफी स्ट्रक्चर मिल रहा है, ये है गैमिटोफाइट, और इस गैमिटोफाइट के ऊपर बन रहा है स्पोरोफाइट। क्लियर, तो आई होप ये चीज आपको क्लियर हो गई हो। और लाइफ साइकिल इनको होता है हैप्लो डिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल। सो चलिए अब आगे बढ़ते हैं। नाउ अब यहां पर जो आपके ब्रायोफाइट्स थे, इनको डिवाइड किया गया दो ग्रुप्स में। एक का नाम था लीवर वर्ड्स और एक का नाम था मॉसिस। लीवर वर्ड्स एंड मॉसिस। ना ये लीवर वर्ड्स क्यों बोलते हैं, क्योंकि जो इनकी थैलॉइड बॉडी है वो लीवर की तरह होती है। जैसे आपका लीवर होता है, लीवर इज एन ऑर्गन, है ना, हमारे एनिमल्स के केस में लीवर एक ऑर्गन होता है। तो बस उसी की तरह लॉब्यूलेटेड, क्योंकि लीवर में भी ऐसे लोब्स होती हैं, कुछ ऐसे स्ट्रक्चर उसमें लोब्स होती हैं। ठीक है, तो वैसा ही लॉब्यूलेटेड स्ट्रक्चर जैसा आपको यहाँ पर देखने को मिलता है लीवर वर्ड्स में, या लीवर वर्ड, दिस इज योर मार्केंशिया। ये मार्केंशिया का क्या है, थैलस है, कुछ ऐसा दिखता है, या फिर आप इसको किसी भी शेप में ड्रॉ कर सकते हो लाइक दिस। और यहाँ पर इसके क्या होंगे, राइजोइड्स होंगे, ये नीचे राइजोइड्स। ठीक है, नाउ अब जो आपका ये लीवर वर्ड्स हैं, इनको देख लेते हैं। दे आर फाउंड इन मॉइस्ट, मतलब ये सारे आपको उन्हीं एरियाज में मिलेंगे, मॉइस्ट शेडी एरियाज, स्ट्रीम के किनारे, डैम सॉइल में, जो आपके बाग होती है ट्रीज की, जहां पर आपको मॉइस्चर देखने को मिलेगा, जहां पर सनलाइट पूरे अच्छे से नहीं पड़ती, तो उन एरियाज में आपको ये देखने को मिलेंगे। ठीक है, आप किसी जंगल वाली साइड चले जाओ जहां पर अच्छे से सनलाइट नहीं पहुंच पा रही है, पानी के झरने बह रहे हैं, मॉइस्चर बहुत हाई है, तो वहां पे आप देखते हो ट्रीज के ऊपर पूरी बाग जो है पूरी इनसे भरी होती है, ट्रीज के ऊपर पूरे ग्रो कर रहे होते हैं मजे से। ठीक है, प्लांट बॉडी थेलॉइड है, मार्केंशिया, ये आपको दिख रहा है, तो ये मार्केंशिया है। थैलस इनका डॉर्सी वेंट्रली फ्लैटेंड होता है, डॉर्सल साइड ऊपर वाली, नीचे वाली वेंट्रल फ्लैट, बिल्कुल फ्लैट होते हैं ये, तो क्या उसको बोलते हैं डॉर्सी वेंट्रली फ्लैटेंड।
आप इसको अप्रूट करना, कभी उखाड़ना किसी पत्थर के ऊपर से, किसी वॉल के ऊपर से उखाड़ोगे तो आपको देखने को मिलेगा बिल्कुल फ्लैट स्ट्रक्चर होता है। तभी हम इनको बोलते हैं कि कैसे ग्रो करते हैं, प्रोस्टेट। ठीक है। कुछ लीफी मेंबर्स भी होते हैं, कुछ आपको लीफी मेंबर्स मिलेंगे जहां आपको छोटे छोटे लीफ स्ट्रक्चर्स, लीफ लाइक स्ट्रक्चर देखने को मिलेंगे, राइट। एंड यहाँ पर आपका एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होती है फ्रेगमेंटेशन के थ्रू, और द फॉर्मेशन ऑफ गैमे। ये आपको दिख रहा है गैमा कप। गैमा कप ऐसा है और इसके अंदर क्या बनेंगे, गैमे। और गैमे जब यहां से निकलेंगे और किसी सबस्ट्रेटम के ऊपर गिरा गैमा, तो वहां से दोबारा से एक मार्केंशिया बन जाएगा, राइट। ये क्या है, एक एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में यू नो दैट कि इसके केस में फीमेल एंड मेल सेक्स ऑर्गन्स बनते हैं। अब ये सेम और डिफरेंट थैलाई, मतलब एक ही थैलस पे भी बन सकते हैं और अलग अलग थैलस पे भी बन सकते हैं। तो मैं आपको बता दूं, यहाँ पर जो आपको मार्केंशिया देखने को मिल रहा है, मार्केंशिया, मार्केंशिया क्या है, मार्केंशिया आपका मोनोइशियस है। क्या है, मोनोइशियस। मोनोइशियस मतलब फीमेल एंड मेल थैलाई आर डिफरेंट। ठीक है, मतलब मेल थैलस आपको अलग मिलेगा, फीमेल थैलस आपको अलग मिलेगा। एक ही थैलस के ऊपर दोनों रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स आपको नहीं देखने को मिलेंगे। तो इसलिए हम इसको क्या बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं मोनोइशियस, राइट। तो देखिए, ये मेल थैलस है। मेल थैलस के ऊपर आपको कुछ ऐसे फ्लावर लाइक स्ट्रक्चर, अम्ब्रेला लाइक स्ट्रक्चर देखने को मिल रहे हैं। तो इसको बोलते हैं एंथ्रीडियोफोर। क्या बोलते हैं इसको, एंथ्रीडियोफोर। और ये एंथ्रीडियोफोर जो स्टॉक है, इसी स्टॉक के ऊपर क्या बनता है, एंथ्रीडियल हेड। और इसके अंदर बनते हैं बहुत सारे एंथ्रीडियम। ठीक है, बहुत सारे एंथ्रीडियम इसमें होते हैं। और यह आर्किगोनियोफोर, आर्किगोनियोफोर के ऊपर भी ऐसे स्टॉक लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं, लाइक दिस, फ्लावर की तरह। और ये ऐसे स्टॉक है, और इसमें बनता है आर्किगोनिया। तो मतलब दोनों अलग अलग है। आर्किगोनियोफोर फीमेल गेमिटोफाइट के ऊपर होगा, और एंथ्रीडियोफोर मेल गेमिटोफाइट के ऊपर बनेगा। एंड दोनों टर्मिनल पोजीशन पे कुछ स्ट्रक्चर्स बेयर करेंगे, और उन्हीं स्ट्रक्चर्स के अंदर सेक्स ऑर्गन्स बनेंगे, राइट। बाकी इसमें गैमा कब देखो, राइजोइड्स देख रहे हो, ये बाकी चीजें कॉमन रहेंगी। ठीक है, अब देखो, रिप्रोडक्टिव जो ऑर्गन्स है वो बन गए, सेक्स ऑर्गन्स बन गए। फिर सेक्स ऑर्गन्स बनने के बाद वहां पर गैमीट्स बनेंगे, और गैमीट्स क्या करेंगे, फ्यूज करेंगे। जब गैमीट्स फ्यूज करेंगे उससे बनेगा जाइकोट। जाइकोट के बाद यहाँ पर एम्ब्रियो भी बनता है। ये एम्ब्रियोफाइट्स होते हैं। एल्गी में एम्ब्रियो नहीं बनता, बट इसमें एम्ब्रियो बनता है। तो मैं यहाँ पे लिख दूंगा, एम्ब्रियो स्टेज इज फाउंड। एम्ब्रियो बना, फिर एम्ब्रियो धीरे धीरे किसमें ग्रो करेगा, स्पोरोफाइट में। तो ये जो स्पोरोफाइट जैसा स्ट्रक्चर आपको दिख रहा है, ये बनेगा। अब इसमें तीन पार्ट होंगे, फुट, सीटा एंड कैप्सूल। फुट, सीटा एंड कैप्सूल। फुट वो रीजन है जिसके थ्रू ये गैमिटोफाइट के साथ अटैच करेगा, क्योंकि नीचे तो गैमिटोफाइट होगा ना ऐसे करके, उसी के ऊपर क्या बनेगा, उसी के ऊपर बनेगा स्पोरोफाइट, लाइक दिस। और फिर लास्ट में ऐसे तो ये आ जाएगा इसका फुट, ये आ जाएगा इसका सीटा, और ये आ जाएगा इसका कैप्सूल। अब कैप्सूल के अंदर ही कुछ सेल्स हैं, उनमें मियोसिस होगी, और वो बनाएंगे स्पोर्स। क्या बनाएंगे, स्पोर्स। और स्पोर्स जब यहां से बाहर निकलेंगे हवा में, मतलब जब यहां से बर्स्ट करेगा कैप्सूल, कैप्सूल के बर्स्ट करने के बाद जब डिहाइसेंस होगी कैप्सूल की, तो स्पोर्स लिबरेट हो जाएंगे हवा में। ठीक है, और एयर करंट्स, वाटर करंट्स के थ्रू वो जाके किसी सबस्ट्रेटम के ऊपर गिरेंगे, और सबस्ट्रेटम के ऊपर गिरने के बाद वो क्या बनाएंगे, केमिटोफाइट। फिर दोबारा वो कहानी शुरू हो जाएगी, राइट। सो ये है आपका पूरा लाइफ साइकिल, और कुछ इस तरीके से जो आपके लिवर वर्ड्स हैं या ब्रायोफाइट्स हैं वो अपना लाइफ साइकिल कंप्लीट करते हैं। तो ये जो आपको दिख रहा है, ये है आपका मार्केंशिया, देखा होगा आप लोगों ने। और ये है आपका प्लागियोकाज्मा, ये स्पीशी है। ये प्लागियोकाज्मा, ये भी एक लीवर वर्ट है, मार्केंशिया भी लीवर वर्ट है। ये आपको बहुत कॉमनली देखने को मिलेगा, राइट। ओके, चलिए अब आगे। नेक्स्ट ग्रुप है आपके पास मॉसिस का, मॉसिस। ठीक है, अब मॉसिस में क्या होता है, ऐसे मॉस पूरा मास बन जाता है, पूरी आपकी जो किसी भी जगह पे अगर ग्रो कर रहे होंगे, किसी वॉल के ऊपर या किसी स्टोन के ऊपर, उसके वो पूरा कवर कर देंगे, मैट बना देंगे पूरी। और ये आपके मॉसिस है, ये आपका मॉस है, ये भी आपका मॉस है, और ये भी आपका मॉस है, मॉस प्लांट।
मॉस प्लांट में क्या होता है, जो गैमेटोफाइट होता है उसकी 2 स्टेजेस देखने को मिलती है। एक होती है प्रोटोनीमा स्टेज, एक होती है लीफी स्टेज। प्रोटोनीमा स्टेज इसकी आती है अर्ली स्टेज, शुरुआती स्टेज, ये है प्रोटोनीमा, ये प्रोटोनीमा है। और इसी प्रोटोनीमा के ऊपर बहुत सारे बर्ड्स बनते हैं, बहुत सारे बर्ड्स बनेंगे, और उन्हीं बर्ड से ये स्ट्रक्चर आपको देखना, उन्हीं बर्ड से ये स्ट्रक्चर जो है वो डेवलप होगा, और इसे हम बोलेंगे लीफी स्टेज। क्या बोलेंगे इसे हम? लीफी स्टेज, राइट। अब लीफी स्टेज क्या होगी? इट कंसिस्ट ऑफ सिलेंडर एक्सिस, एक एक्सिस है, और एक्सिस के ऊपर अपराइट है, ऊपर की तरफ है, मतलब इसकी जो हैबिट है वो इरेक्ट है, प्रोस्टेट नहीं है, ये इरेक्टली ग्रो करेगा, ऐसे ग्रो करेगा ऊपर की तरफ। एंड यहाँ पर कुछ लीव्स लाइक स्ट्रक्चर है जो कि स्पाइरली अरेंज्ड है। ये आप देख रहे हो लीव्स, दीज आर नॉट द एक्चुअल ट्रू लीव्स, बट या कहीं ना कहीं उससे ये जो है रिजेम्बलेंस शो करते हैं, राइट। सॉइल में किसके थ्रू अटैच होगा? राइजोइड्स के थ्रू, ठीक है। और यही स्टेज है जो आगे सेक्स ऑर्गन्स को भी बेयर करेगी। इसी स्टेज के ऊपर सेक्स ऑर्गन्स भी आएंगे, बिकॉज ये है आपका गेमिटोफाइट। और गेमिटोफाइट की कौन सी स्टेज? लीफी स्टेज। ये जो फूड सीटा कैप्सूल आप देख रहे हो ये आगे चल के बनेगा, ये जो स्पोरोफाइट है ये पहले नहीं बनता है, पहले आपका गेमिटोफाइट बनेगा, और इसी के ऊपर ये स्पोरोफाइट तब बनेगा जब गैमीट्स की फ्यूजन होगी, जब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होगी। बाकी फ्रेगमेंटेशन बडिंग से आपको पता ही है, ये रिप्रोड्यूस करेंगे वेजिटेटिवली। और सेक्स ऑर्गन्स इसके यहाँ पे एपेक्स में बनेंगे, इस एपेक्स पे, अराउंड द स्पाइरली अरेंज्ड लीव्स के अराउंड। एंड स्पोरोफाइट यहाँ पर थोड़ा सा इलेबोरेट होता है, थोड़ा सा बहुत ज्यादा, और उसमें डिफ्रेंसिएशन आती है, और लीवर वर्ड से थोड़ा सा इलेबोरेट होता है, राइट, उसमें और थोड़ा सा कंप्लेक्सिटी आ जाती है रादर टू से। कैप्सूल्स इसमें स्पोर्स बनाते हैं अगेन मियोसिस के बाद। स्पोर्स हमेशा यहाँ पे मियोसिस से ही बनेंगे, और इसलिए वो क्या होंगे? हेप्लॉइड होंगे, और स्पोर डोमिनेट करेगा गेमिटोफाइट। तो ये जो आपको दिख रहा है ये फूड सीटा कैप्सूल, ये आपका पूरा स्पोरोफाइट है, और इसी कैप्सूल के अंदर बनेंगे स्पोर्स, राइट। एग्जाम्पल है फ्यूनेरिया, स्फेगनम एंड पॉलीट्राइकम। तो ये है आपके पास फ्यूनेरिया, कॉमनली आपको मिल जाएगा फ्यूनेरिया हाइग्रोमेट्रिका, कॉमनली ग्रो कर रहा होता है, आप देखना आपको कॉमनली मिल जाएगा, कहीं पर भी कोई पानी की टंकी देख लोगे उसके आसपास बहुत सारा मिलेगा, ठीक है। ये आपके पास स्फेगनम, स्फेगनम, ये पीट मॉस भी होता है, ये पीट मॉस इकोनॉमिकली बहुत इंपॉर्टेंट है ये। एंड ये है आपके पास पॉलीट्राइकम। ये पॉलीट्राइकम आपको मिलेगा अगर आप पत्ती टॉप गए हो घूमने, तो पिकनिक अगर सिर्फ मनाई है तब तो आपने कहाँ ही देखा होगा या एंजॉय किया है। अगर आपने वहां की बायोडाइवर्सिटी को थोड़ा सा एक्सप्लोर किया है, तो वहां पर आपको ये बहुत कॉमनली मिल जाएगा पॉलीट्राइकम, ठीक है। सो ये है आपका मॉस प्लांट, राइट। सो चलते हैं हम थोड़ा सा आगे और इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस की बात करते हैं। ब्रायोफाइट्स बहुत ज्यादा इनकी इकोलॉजिकली इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जब भी कहीं पर भी सक्सेशन होनी होती है, जब भी कहीं पर भी कोई प्लांट कम्युनिटी स्टार्ट होनी है, तो पहले यही आएंगे। सबसे पहले जो कॉलोनाइजर्स होंगे वो यही होंगे, और यही क्या करेंगे? एक्चुअली उन उस एरिया को सुटेबल कर देंगे फॉर द ग्रोथ ऑफ हायर प्लांट्स, ठीक है। कोई पत्थर है, उस पत्थर के ऊपर डायरेक्ट कोई आपको कोई बड़ा सा ट्री नहीं देखने को मिलेगा, पहले आपके कुछ कोलोनाइजर्स आएंगे, लाइकन्स आएंगे, लाइकन्स के बाद आपके ये ब्रायोफाइट्स, लीवरवर्ट्स, मॉसिस, जो उस पत्थर को डिकम्पोज करेंगे, तोड़ना स्टार्ट करेंगे, ताकि उस पत्थर की क्या बन जाए? सॉइल बन जाए धीरे धीरे। एंड बहुत हजारों सालों के बाद धीरे धीरे वो जो एरिया है वहां पर स्टेबल कम्युनिटीज आना स्टार्ट हो जाएंगी, और वो स्टेबल कम्युनिटीज तभी आएंगी जब वहां की कंडीशन सुटेबल होंगी, और उन्हीं कंडीशंस को सुटेबल कौन करता है? आपका ब्रायोफाइट्स। तो इसीलिए ये आपके फर्स्ट ऑर्गेनिजम्स है। जब मैं आपको इकोलॉजिकल सक्सेशन पढ़ाऊंगा, आपके बहुत आगे चल के आएगा टॉपिक, तो वहां पर सबसे पहले जो कम्युनिटीज, पाइनियर कम्युनिटीज में आते हैं आपके ब्रायोफाइट, राइट। इसके बाद मॉसिस, मॉसिस आर वेरी इंपॉर्टेंट, दे प्रिवेंट द सॉइल इरोजन। कैसे? बाय होल्डिंग द सॉइल पार्टिकल्स, दे फॉर्म अ डेंस मैट ऑन द सॉइल, राइट। देन बॉग सक्सेशन में भी, जो बॉग सक्सेशन होता है आपका, कोई वाटर बॉडी है, कोई पॉन्ड है, उसमें आपके वहां पर ये वाला जो आपको मैंने दिखाया ऊपर स्फेगनम, ये ग्रो कर रहा है, तो वहां पर ये बॉग सक्सेशन कहलाता है, मतलब उस एरिया को, उस एरिया में, उस वाटर बॉडी में ग्रो करता जाता है और उसको कवर कर देते हैं, ठीक है। देन ब्रायोफाइट्स मेडिसिनल पर्पसेस के लिए, स्पैग्नम को सर्जिकल ड्रेसिंग के लिए, मार्केंशिया स्पैग्नम पॉलीट्राइकम को मेडिसिनल बेनिफिट्स हैं, लीवर, किडनी एंड स्किन डिजीजेस को भी ये कहीं ना कहीं क्योर करने में हेल्प करते हैं। जो मेडिसिनल फॉर्मुलेशन होती हैं उसमें भी ये यूज किए जाते हैं। एंटीबायोटिक्स भी बनती हैं आपके ब्रायोफाइट से,
एंड ये आप देख सकते हो, ये आपका पीट मॉस है, स्फेगनम है, जिसको फ्यूल की तरह भी यूज किया जाता है, जलाने के लिए। ठीक है, जलाया जाता है इसको। और पैकेजिंग मटेरियल की तरह भी इसको यूज किया जाता है, क्योंकि इसके पास वाटर होल्डिंग कैपेसिटी होती है, पानी को होल्ड करके रख सकता है ये। ठीक है, उसके बाद देन पीट जो इससे बनता है, उससे आपका फ्यूल हो गया। और फर्टिलाइजर की तरह भी इसको यूज किया जाता है, स्पैग्नम को फर्टिलाइजर की तरह। ठीक है, और बहुत सारे हर्बीवोर्स आपके मॉसेस जो हैं उनको एज अ फूड की फॉर्म में कंज्यूम करते हैं। तो इनकी दीज आर ऑल द इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस ऑफ ब्रायोफाइट्स। क्लियर? तो ये है आपके सारे ब्रायोफाइट्स। आई होप आपने चीजों को समझ लिया होगा। और अब हम नेक्स्ट ग्रुप की तरफ चलते हैं, टेरिडोफाइट्स। अभी तक हम क्या पढ़ रहे हैं? क्रिप्टोगैम्स। क्रिप्टोगैम्स में आप देख रहे हो हर जगह स्पोर ही स्पोर बन रहा है। सीड अभी तक कोई मैंने कुछ नहीं बोला कि सीड भी बना भाई, क्योंकि ये दोनों ग्रुप्स जो हैं, या अभी तक हमने जो भी चीजें पढ़ी हैं वो सारे क्रिप्टोगैम्स में आते हैं। तो क्रिप्टोगैम का जो फाइनल ग्रुप है दैट इज योर टेरिडोफाइट्स। अब इनको थोड़ा सा लिखते हैं, टेरिडोफाइट्स को। तो टेरिडोफाइट्स आपके सबसे पहले तो फर्स्ट वैस्कुलर प्लांट्स, फर्स्ट वैस्कुलर प्लांट्स। ठीक है, एंड सेकेंडली इनको हम रेप्टाइल्स ऑफ प्लांट किंगडम भी बोलते हैं, रेप्टाइल्स ऑफ प्लांट किंगडम। क्योंकि जब ये ग्रो करते हैं तो इनके पास एक राइजोम होता है, और वो राइजोम ऐसे पैरेलली ग्रो करता है। जैसे आपका रेप्टाइल्स रेंग के चलते हैं, ठीक है, रेंगते हैं, वैसे आपके जो राइजोम्स हैं ये भी रेंगते रेंगते सॉइल में ग्रो करते हैं, तो इसलिए हम इनको रेप्टाइल्स बोल देते हैं। बाकी फर्न प्लांट्स हैं, हम इनको फर्न प्लांट्स बोलते हैं कॉमनली, फर्न प्लांट्स। ये आप देख रहे हो पीछे, ये फ्रॉन्ड है एक, और इस फ्रॉन्ड को आप देख सकते हो, ऐसे लग रहा है ये पंख होता है, फेदर होता है ना, कितने ब्यूटीफुली इनके लीव्स है, इनको हम फ्रॉन्ड बोलते हैं। तो दीज आर ऑल द टेरिडोफाइट्स फर्न प्लांट्स। ठीक है, पढ़ते हैं। अब ये पहले वैस्कुलर सिस्टम वाले प्लांट थे, और इनकी जो मेन प्लांट बॉडी है वो है डिप्लॉयड स्पोरोफाइट। अब चीजें बदल गई, ठीक है, और जज्बात भी बदलेंगे। तो यहां पर जो मेन प्लांट बॉडी है वो है डिप्लॉयड स्पोरोफाइट। जो आपको मेन प्लांट बॉडी दिखेगी, जो ग्रो करती हुई दिखेगी, वो स्पोरोफाइट होगा। कैसे बना होगा? स्पोर की जर्मिनेशन से बना होगा, ठीक है, और उसके एक इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस होगी। इससे पहले ब्रायोफाइट में स्पोरोफाइट गेमिटोफाइट के ऊपर डिपेंड करता था, और गेमिटोफाइट के ऊपर ही ग्रो करता था। लेकिन अब स्पोरोफाइट ने कहा कि मैं अब तुम्हारी गुलामी नहीं करूंगा, मैं अलग से इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस शो करूंगा, राइट। बाकी इसकी प्लांट बॉडी अब थैलॉइड नहीं रही, अब चीजें थोड़ी सी बदली। उन्होंने अपने रूट, स्टेम और लीव्स को जो है बनाया, ठीक है। देन डैम्प कूल शेडी प्लेसेस में ये आपको देखने को मिलेंगे। अब यहाँ पर आपको दो तरह के टेरिडोफाइट्स दिखेंगे, कुछ ऐसे जिनमें छोटे लीव्स हैं, और कुछ ऐसे जिनमें बड़े बड़े लीव्स हैं, स्मॉल और लार्ज। तो स्मॉल में जैसे आपके पास है स्लैजिनेला, मैं आपको दिखाऊंगा स्लैजिनेला। स्लैजिनेला से कुछ जो है मैथोलॉजिकल स्टोरीज जुड़ी है, मैं आपको आगे चल के बताऊंगा, जिनमें स्मॉल लीव्स होते हैं, छोटे छोटे लीव्स होंगे। और फर्न्स, जो आपको ये फर्न देखने को मिल रहा है, देखो इसका कितना बड़ा लीफ है, तो ये है आपके पास मैक्रोफिल्स, लार्ज लीव्स वाले, ठीक है। इनिशियली जब लीव्स यंग होते हैं वो सर्सिनेट वनेशन शो करते हैं, स्पाइरली क्वाइल्ड होते हैं लाइक दिस। आप लोगों ने एक वेजिटेबल खाई होगी जो कि मानसून में आपको बहुत ज्यादा देखने को मिलेगी, जिसे हम बोलते हैं कसरोड़, डायप्लेसियम एस्कुलेंटम। कसरोड़, कसरोड़ जब आप मार्केट से लेके आते हो तो कुछ ऐसा ही होता है, लाइक दिस। तो वो जो क्वाइल्ड स्ट्रक्चर होता है उसी को बोलते हैं सर्सिनेट वनेशन। और ये लीफ धीरे धीरे खुलता है, और फिर कुछ ऐसा बन जाता है, ऐसा फैल जाता है ना। तो यंग लीव्स जो है वो सर्सिनेट वनेशन शो करते हैं, उसको बोलते हैं स्पाइरली क्वाइल्ड। अब यहाँ पर अगेन सीड नहीं बनेगा, क्या बनेगा? स्पोर बनेगा। तो यहाँ पर जो स्पोर प्रोड्यूसिंग ऑर्गन है वो है स्पोरेंजिया। थोड़ा सा ध्यान रखना है, स्पोरेंजिया। स्पोरेंजिया वो स्ट्रक्चर है जिसके अंदर से बहुत सारे स्पोर्स बनेंगे, जो स्पोर को प्रोड्यूस। अभी तक कैप्सूल पढ़ रहे थे हम, बट अब कैप्सूल वाली चीजें खत्म, अब नई टर्म आ गई है स्पोरेंजिया। और स्पोरेंजिया कहाँ बनता है? लीव्स के ऊपर। और वो लीव्स थोड़ी सी कहते हैं ना, उनको थोड़ा सा से वो में प्रमोशन मिल जाते हैं, और वो बन जाते हैं स्पोरोफिल्स। उनको हम लीव्स ना कहते, वो क्या बोलते हैं? स्पोरोफिल्स कहते हैं। क्यों? क्योंकि उन लीव्स के ऊपर होते हैं स्पोरेंजिया। स्पोरेंजिया आर द स्ट्रक्चर्स विच प्रोड्यूस स्पोर्स, राइट। अब कुछ टेरिडोफाइट्स ने कहा कि हम लोग क्या करेंगे, हम लोग कोन बनाएंगे,
हम लोग क्या करेंगे, कोन बनाएंगे। तो वहां पे क्या हुआ, इन केस ऑफ सिलाजिनेला और इक्विसीटम, इनके जो स्पोरोफिल्स थे, वो जो लीव्स थे जिनपे स्पोरेंजिया होते थे, उन्होंने कोन जैसा स्ट्रक्चर बना दिया, और उस कोन को हमने बोला स्ट्रोबिलाई। स्ट्रोबिलाई, स्ट्रोबिलाई इज अ कोन। ठीक है। देन स्पोर्स कैसे बनते हैं, मियोसिस से बनते हैं। स्पोर जर्मिनेट करेंगे तो क्या बनाते हैं, गेमिटोफाइट बनाते हैं। ठीक है। और उसको बोलते हैं नोन एज प्रोथैलस। और यहां पर गेमिटोफाइट को क्या बोला जाता है, प्रोथैलस बोला जाता है। ठीक है। तो हेप्लॉइड गेमिटोफाइट कहां से बना, स्पोर से बना। अब ये गेमिटोफाइट प्रोथैलस हार्ट शेप होता है, हार्ट शेप दिल की तरह होता है, ऐसे मल्टी सेलुलर होता है, स्मॉल होता है, इनकॉन्स्पिक्यूअस होता है, अच्छे से आप उसको डिस्टिंग्विश नहीं कर सकते उसके पार्ट्स को। ठीक है। एंड मोस्टली ग्रीन एंड परफॉर्म फोटोसिंथेसिस, और शॉर्ट लिव्ड होता है। अब इस केमिटोफाइट के ऊपर क्या आएंगे, सेक्स ऑर्गन्स, एंथ्रीडिया, आर्किगोनिया। एंथ्रीडिया आपका आ गया मेल सेक्स ऑर्गन, ये आ गया आपके पास फीमेल सेक्स ऑर्गन। अगेन पानी की रिक्वायरमेंट है भाई, पानी दे दो पानी दे दो, तो वाटर इज रिक्वायर्ड फॉर फर्टिलाइजेशन। ठीक है। तो गेमिटोफाइट बना। अब गेमिटोफाइट बना, सेक्स ऑर्गन्स बने, गैमीट्स बने, फ्यूजन हुई, क्या बन गया, जाइगोट। ठीक है। अब ये जाइगोट कहां बन रहा है, फीमेल गेमिटोफाइट में। अब गेमिटोफाइट भी कुछ केसेस में आपको अलग अलग मिलेंगे, मेल गेमिटोफाइट अलग, फीमेल गेमिटोफाइट अलग, और कुछ केसेस में एक ही गेमिटोफाइट के ऊपर दोनों सेक्स ऑर्गन्स प्रेजेंट होंगे। तो मैंने आपको पहले बता दिया, मोनोइशियस भी होते हैं, डाइशियस भी होते हैं, जैसे मार्किंशिया आपका मोनोइशियस था, अलग अलग थे। तो हमेशा जो जाइगोट है या एम्ब्रियो है वो फीमेल वाले के ऊपर ही बनेगा, क्योंकि फीमेल में ही एग होता है, और स्पर्म एग से आके फ्यूज करता है ना। तो हमेशा फीमेल ही है जो आगे अपने जो फर्दर ऑफस्प्रिंग को बर्थ देती है। वैसे यहां पर भी जो फीमेल गेमिटोफाइट है उसी के ऊपर आपका एम्ब्रियो बनेगा, राइट। अब जाइगोट जो एम्ब्रियो वगैरह वो डेवलप करेगा, स्पोरोफाइट बनेगा, डिफरेंशिएटेड स्ट्रक्चर बनेगा स्पोरोफाइट, और जो डोमिनेंट फेज बना देगा टेरिडोफाइट की। तो वो जो गैमिटोफाइट था सॉइल के अंदर होता है छिपा हुआ, शॉर्ट लिव्ड होता है। जैसे ही उसमें रिप्रोडक्शन हो गई, जाइगोट बना, जाइगोट धीरे धीरे स्पोरोफाइट में डेवलप होता है, एंड देन फिर अंदर से वो स्ट्रक्चर बाहर आना स्टार्ट हो जाता है, जो मेन प्लांट बॉडी है वो बाहर आना स्टार्ट हो जाती है, जिसे हम कहते हैं स्पोरोफाइट। अब यहां देखिए, टेरिडोफाइट्स में जो स्पोर्स बनते हैं, कुछ ऐसे टेरिडोफाइट्स हैं जो एक ही तरह के स्पोर्स बनाते हैं, ठीक है, वन टाइप। और कुछ ऐसे होते हैं जो टू टाइप के बनाते हैं। ठीक है। वन टाइप वाले जो टेरिडोफाइट्स होते हैं उनको बोलते हैं होमोस्पोरस, और जो दो वाले होते हैं उनको बोलते हैं हिटीरोस्पोरस। ठीक है। जो यहाँ पर दो तरह के स्पोर्स बन रहे हैं, एक स्पोर होता है छोटा और एक स्पोर होता है बड़ा। बड़ा स्पोर होगा मैगास्पोर, छोटा स्पोर होगा माइक्रोस्पोर। माइक्रोस्पोर बनाएगा मेल गैमेटोफाइट, और मैगास्पोर बनाएगा फीमेल गैमेटोफाइट। मतलब थोड़ा सा क्या हो गया, डिस्टिंक्शन आना स्टार्ट हो गई। इनिशियली टेरिडोफाइट्स थोड़े बहुत होमोस्पोरस थे, जहां पर एक ही तरह का स्पोर बनता था, और वो एक ही तरह का स्पोर आपको गेमिटोफाइट बना देता था, और उसी गेमिटोफाइट के ऊपर दोनों रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स थे। लेकिन लेटर ऑन कुछ टेरिडोफाइट्स ने थोड़ा सा एडवांसमेंट शो करी, हिटिरोस्पोरस बन गए, उन्होंने दो अलग अलग तरह के स्पोर्स बनाए, एक बनाया मैगास्पोर, एक बनाया माइक्रोस्पोर। मैगास्पोर से बन गया आपका फीमेल गेमिटोफाइट, जो कि आर्किगोनिया बेयर करेगा, क्योंकि वो फीमेल सेक्स ऑर्गन ही बेयर करेगा ना। और माइक्रोस्पोर जो है वो बना देगा मेल गेमिटोफाइट, और मेल गेमिटोफाइट किसको बेयर करेगा, एंथ्रीडिया को, विच इज अ मेल सेक्स ऑर्गन। अब ये दोनों चीजें किसमें होती है, स्लैचिनेलिया और साल्विया में। मैं आपको दिखाऊंगा, ये दोनों टेरिडोफाइट्स ऐसे हैं जो हेटेरोस्पोरस हैं। ठीक है। इसके बाद लाइफ साइकिल की बात करें, सेम हैप्लोडिप्लॉन्टिक। हैप्लोडिप्लॉन्टिक, ये हैप्लोडिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल है, मैंने आपको इसके बारे में पहले भी डिस्कस किया है। ठीक है। तो चलिए आगे, टेरिडोफाइट्स को चार मेन क्लासेस में डिवाइड किया गया। जैसे आपकी एल्गी की क्लासेस बनी थी, टोडोफाइसी, क्लोरोफाइसी। ब्रायोफाइट्स में भी ग्रुप्स बने, लीवरवर्ट्स, मॉसिस। ऐसे यहां पर भी चार क्लासेस बनी, साइलोप्सिडा, लाइकोप्सिडा, स्फिनोप्सिडा एंड टेरोप्सिडा। क्या क्या है, साइलोप्सिडा। साइलोप्सिडा में जो ऑर्गेनिज्म आता है उसको बोलते हैं साइलोटम। साइलोटम के लाइकोप्सिडा में आता है लाइकोपोडियम। स्पिनोप्सिडा में आपका कौन आता है, इक्विसिटम। इक्विसिटम सामने दिख भी रहा है, ये है इक्विसिटम। और इसमें आपके पास आता है टेरिस वगैरह, और भी बहुत सारे आते हैं।
ये है आपके पास ये है आपके पास टेरिस। ये देखा होगा आप लोगों ने कॉमनली। ऑर्नामेंटल होता है, ये लोगों ने अपने घरों के पार्क्स में लगाया होता है, तो गमलों में लगाया होता है, ऑफिस के बाहर लगा होता है। ये है, दिस इज योर इक्विसिटम। ये क्या है आपके पास? ये है आपके पास इक्विसिटम। हॉर्स टेल भी बोलते हैं इसे, घोड़े की पूंछ की तरह। और इसमें देखो स्ट्रोबिलाई बन रहा है। ये है स्लैजिनेला, संजीवनी बूटी। स्लैजिनेला ही थी जो संजीवनी बूटी रामायण के टाइम पर खिलाई गई थी लक्ष्मण जी को, वो स्लैजिनेला ही थी। और इसके देखो छोटे छोटे लीव्स हैं। और ये है आपके पास साल्विया एक्वेटिक, राइट। आगे देखिए, ये है साल्विया, ठीक है। एंड नेक्स्ट आपके पास ओके, साल्विया नहीं, साल्विनिया। साल्विया तो आपका वो है, प्लांट है, एंजियोस्पर्म प्लांट है। साल्विनिया, यस। ये देखिए साल्विनिया ऐसा दिखता है। साल्विनिया के नीचे ये रूट्स दिख रही हैं, और इसके ऊपर ये इसके लीव्स हैं। पानी पे फ्लोट करता है ये, फ्लोटिंग टेरिडोफाइट है। एंड ये तो आपने बहुत कॉमनली देखा होगा, दिस इज योर एडियंटम। कहीं पानी की टंकी आपको मिलेगी, वहां पर मिलेगा एडियंटम। एडियंटम को हम कॉमनली क्या कहते हैं? कॉमनली इसको कहा जाता है मेडन हेयर फर्न। क्योंकि जो इसकी ये जो आपको स्टेम जैसा स्ट्रक्चर देखने को मिलेगा, हालांकि स्टेम नहीं है ये बिल्कुल हेयर की तरह होती है, जो बाल होता है उसकी तरह होती है। और ये इसके आगे डॉर्सल साइड, ये आगे इसकी वेंट्रल साइड। वेंट्रल साइड में देखिए, वेंट्रल व्यू में देखिए कि आपको ये पत्ता दिख रहा है लाइक दिस, और पत्ते में कुछ कुछ आपको पैचेस दिख रहे हैं यहाँ पर। वट आर दीज पैचेस? दीज आर द स्पोरेंजिया। और इन्हीं में क्या बनेंगे? स्पोर्स बनेंगे, ठीक है। एग्जाम्पल्स यहाँ पे बहुत सारे लिखी हैं। एडियंटम आपको दिखाई दे रहा है, टेरिस मैंने आपको दिखा दिया, ठीक है। ये और भी होते हैं जिससे आप छापते हो, स्पोर्स होते हैं वाइट वाइट जिससे आप छापा मारते हो। तो ये सारे आपके टेरिडोफाइट्स हैं। क्लियर? तो आई होप ये चीजें आपको क्लियर हो गई हूँ। दीज आर ऑल द टेरिडोफाइट्स एंड कैरेक्टर्स मैंने आपको बता दिए। यही कैरेक्टर्स आपने अच्छे से याद रखने हैं, स्पेसिफिकली जो मैंने आपको यहाँ पर बताए। अब इसकी इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस देख लें। तो इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस में सॉइल बाइंडर्स होते हैं, स्लोप ऑफ द हिल्स में भी ग्रो करते हैं इवन। गुड सोर्स है फूड का, जैसे मार्सिलिया का स्पोरोकाप है। मार्सिलिया भी आपका एक एक्विटिक टेरिडोफाइट है। उसका जो स्पोरोकाप बनता है लेटर ऑन, वो एक गुड सोर्स है स्टार्च का, ठीक है। ऑर्नामेंटल प्लांट्स होते हैं, ऑर्नामेंटली इनको ग्रो करते हैं क्योंकि लीव्स दे आर यूज्ड फॉर द पर्पस के डेकोरेशन में। लीव्स इनके बहुत अच्छी तरीके से इनको यूज किया जाता है क्योंकि बहुत ब्यूटीफुली दिखते हैं। मेडिसिनल वैल्यूज एंड ड्रायोप्टेरिस के पास। एंड वेरी इंपॉर्टेंट, आपके पास कुछ साइनोबैक्टीरियाज होंगे, जैसे एजोला है, एनाबीना है। ये क्या करते हैं? ये सिम्बियोटिक एसोसिएशन बनाते हैं इन टेरिडोफाइट्स के साथ, और कहते हैं कि भाई हम तेरे साथ मिलके रहेंगे, और तुम हमें क्या करना? नाइट्रोजन फिक्स करके देना, ठीक है। और जो टेरिडोफाइट है वो उसको ये नाइट्रोजन फिक्स करके देते हैं, और इन टर्न टेरिडोफाइट इनको क्या देता है? शेल्टर देता है, रहने की जगह देता है, ठीक है। सो नाइट्रोजन फिक्सिंग एबिलिटी, और ये सिम्बियोटिक एसोसिएशन बनाते हैं इनके साथ। और यहाँ पर आपके पास ये जो एजोला है, ये क्या है? आपका ये फर्न है, ये एक टेरिडोफाइट है। ये क्या है आपके पास? टेरिडोफाइट, क्योंकि इसके पास प्रेजेंट होता है साइनो बैक्टीरिया, और उस साइनो बैक्टीरिया का नाम है एनाबीना, राइट। एक्विसिटम, जो एक्विसिटम है इसकी स्टेम को यूज किया जाता है फॉर क्लीनिंग यूटेंसिल्स, क्योंकि जो एक्विसिटम है उसकी पूरी बॉडी के ऊपर सिलिका डिपॉजिट होता है। ये एक्विसिटम है ना, सिलिका होता है, रफनेस ग्रिटीनेस होती है इसमें, तो जिससे हम इसको यूज कर सकते हैं फॉर क्लीनिंग यूटेंसिल्स, राइट। सो अब हम थोड़ा सा डिफरेंस देख लेते हैं ब्रायोफाइट्स और टेरिडोफाइट्स का। ब्रायोफाइट्स की मेन प्लांट बॉडी गेमिटोफाइट, जो कि एक हेप्लॉइड बॉडी होती है। इसकी होती है स्पोरोफाइट विच इज डिप्लॉइड। प्लांट बॉडी इसकी थैलॉइड है, मतलब कोई डिफ्रेंसिएशन नहीं है लीव्स, स्टेम और रूट में, लेकिन इसकी डिफ्रेंसिएशन है, इसकी थैलॉइड प्लांट बॉडी नहीं है। वैस्कुलर टिश्यू एब्सेंट है, इसमें वैस्कुलर टिश्यू प्रेजेंट है। और स्पोरोफाइट यहाँ पे गेमिटोफाइट पे डिपेंड करता है, लेकिन इनका जो स्पोरोफाइट है वो इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट करेगा, ठीक है, एग्जिस्ट करेगा, उसकी एक एग्जिस्टेंस होगी, इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस, इन केस ऑफ टेरिडोफाइट, ठीक है। दीज आर द फर्न प्लांट्स। क्लियर?
तो ये हमने ब्रायोफाइट्स में पढ़ लिया, टेरिडोफाइट्स में पढ़ लिया। तो इसी के साथ हमारा जो क्रिप्टोगैमी वाला पार्ट है वो क्या कंप्लीट। और नाउ अब हम शिफ्ट करेंगे टुवर्ड्स फनेरोगैम। और फनेरोगैम का जो पहला ग्रुप है वो है जिम्नोस्पर्म्स। क्या है? जिम्नोस्पर्म्स। दे आर द सीड प्लांट्स, पहला। और दूसरा नॉन फ्लावरिंग प्लांट्स। नॉन फ्लावरिंग प्लांट्स, आपको इनमें फ्लावर्स नहीं मिलेंगे, ये सीड प्लांट्स हैं, इनमें सीड बनेगा। तो अभी तक जो यहाँ पर स्पोर बनता था और अब वो धीरे धीरे प्लांट्स ने वो चेंज करके क्या बना दिया, सीड बना दिया, राइट। क्योंकि टेरिडोफाइट्स में ना एक हिटेरोस्पोरी देखने को मिली। हिटेरोस्पोरी का मतलब होता है दो अलग अलग स्पोर बनना स्टार्ट हो गए और उसी हिटेरोस्पोरी लेड टू द डेवलपमेंट ऑफ सीड एवोल्यूशन, ये माना जाता है। ठीक है, दीज आर द लाइंस जो एनसीईआरटी में है, उनको पढ़िएगा ताकि आपको और ज्यादा नॉलेज हो, राइट। सॉरी। सो अब हम लोग स्टार्ट करेंगे जिम्नोस्पर्म्स के बारे में। सो जिम्नोस्पर्म्स, सबसे पहले यहाँ पर इसके जो टर्म है इसको ब्रेक करते हैं। ये टू टर्म से मिलके बना है, जिम्नोस एंड स्पर्म। सो ये है जिम्नोस प्लस स्पर्मा। जिम्नोस का मतलब होता है, जिम्नोस का मतलब होता है नेक्ड, एंड स्पर्मा का मतलब होता है सीड। तो यहां से आप ये चीज याद रखोगे, जो इनका सीड बनेगा वो कैसा होगा, नेक्ड होगा, नेक्ड सीड। उसके ऊपर कोई भी कवरिंग नहीं होगी, कोई ओवरी वॉल नहीं होगी, सीड्स जो होंगे वो कैसे होंगे, नेक्ड होंगे, राइट। तो चलिए डिस्कस करते हैं। जिम्नोस्पर्म्स आर कैरेक्टराइज्ड बाय द प्रेजेंस ऑफ नेक्ड सीड, देयर ओव्यूल्स। ओव्यूल क्या है, ओव्यूल ही फ्यूचर में बनाता है सीड, एंड एक्सपोज एंड नॉट कवर्ड बाय ओवरी वॉल। क्योंकि यहाँ पे सीड्स इनके नेक्ड होते हैं, फ्रूट नहीं बनता, जिसकी वजह से आपके जो ओव्यूल्स हैं या जो सीड है वो बिफोर फर्टिलाइजेशन भी नेक्ड रहेंगे और आफ्टर फर्टिलाइजेशन भी नेक्ड रहेंगे। नो फ्रूट फॉर्मेशन अकर, इनमें फ्रूट नहीं बनता। मीडियम साइज ट्रीज भी मिलेंगे, टॉल ट्रीज भी मिलेंगे, शर्ब्स भी मिलेंगे। जिससे सबसे बड़ा जो ट्री है सिकोया, वो आपका जिम्नोस्पर्म ही है। आपको कुछ इसमें स्मॉलेस्ट जिम्नोस्पर्म्स मिलेंगे, जेमिया, वो छोटा जिम्नोस्पर्म है, ठीक है। और एक जिंको नाम, जिंको करके एक प्लांट है जिसको मेडन हेयर ट्री बोलते हैं। एक फर्न था और एक ट्री है, क्योंकि इन दोनों के जो लीव्स हैं वो ऑलमोस्ट एक जैसे देखने को मिलते हैं शेप से, ठीक है, स्ट्रक्चर से। ये एक लिविंग फॉसिल है जो आज भी है, एक ही स्पीशीज की, जिंको बायलोबा, सेक्रेटरी ऑफ चाइना, ठीक है। मोस्टली टैप रूट्स होती है इनके केस में। और जैसे आपके पास एक पाइनस जीनस है, चीड़ का पेड़, इसमें आपको माइकोरहाइजा देखने को मिलेगा। माइकोरहाइजा मैंने आपको बताया था कि जब आपके फंगस किसी रूट के साथ एसोसिएशन बनाते हैं उसको बोलते हैं माइकोरहाइजा। तो पाइनस की जो रूट है उसके साथ कौन एसोसिएटेड एसोसिएटेड होता है, फंगस, और उसको बोलते हैं माइकोरहाइजा, ठीक है। और कुछ रूट्स में आपको नाइट्रोजन फिक्सिंग साइनोबैक्टीरिया भी देखने को मिलेंगे, और उन रूट्स को बोलते हैं कोरेलाइड रूट्स। कोरेलाइड रूट्स कोरल की तरह शेप की होती हैं रूट्स, और इन रूट्स में आपको नाइट्रोजन फिक्सिंग साइनोबैक्टीरिया देखने को मिलेगा, सिम्बियोटिक एसोसिएशन बना के। वही कहेगा कि मैं तुम्हें नाइट्रोजन दूंगा, तुम मुझे घर दो, ठीक है, साइकस। स्टेम ब्रांच्ड भी होती है और अनब्रांच्ड भी होती है। स्टेम में ब्रांचिंग भी होगी और अनब्रांच ब्रांचिंग नहीं भी होगी। साइकस में आपको कोई ब्रांचिंग नहीं मिलेगी। ये साइकस है जो आपको दिख रहा है पीछे ग्रो करता हुआ, पार्क्स में, ऑफिस में, कॉलेजेस में, हर जगह आपको देखने को मिलता है, लगाया होता है इसको, ठीक है। और स्टेम ब्रांच होती है पाइनस में, सिट्रस में। लीव्स सिंपल भी होते हैं, कंपाउंड भी होते हैं, ठीक है। पिन्नेट होते हैं, ये आपको पिन्नेट लीफ देखने को मिल रहा है, एक ऐसे बड़ा सा फ्रॉन और उसके साइड पे लीफलेट्स। ये पूरा लीफ है, ये पूरा क्या है, लीफ। और यही आपका क्या है, पिन्नेट लीफ, जो साइकस में आपको देखने को मिले, ठीक है। देन लीव्स जो है जिम्नोस्पर्म्स में, उनके अडेप्टेशन होंगी एक्सट्रीम एनवायरमेंटल कंडीशंस, क्योंकि आपको एक्सट्रीम कंडीशंस में देखने को मिलेंगे। जैसे आपके कॉनिफर्स है, कॉनिफर जिनमें कोन्स होती हैं, जैसे चीड़ का पेड़, सिड्रस, ये सारे इनके लीव्स नीडल लाइक होते हैं। पाइनस के आपने चीड़ के पत्ते देखे होंगे, नीडल की तरह होते हैं, क्योंकि इनमें संकन स्ट्रोमेटा होते हैं, थिक क्यूटिकल होता है, सो दैट वाटर लॉस कम हो सके, क्योंकि वो स्लोप्स में प्रेजेंट होते हैं, वहां पे पानी नहीं रुक पाता, तो पानी की उनको कमी होती है। सो उस वजह से उनके लीव्स वैसे ही क्या हो चुके हैं, मॉडिफाई हो चुके हैं, ताकि ट्रांसपायरेशन बहुत कम हो सके, राइट, जो वाटर लॉस है बहुत कम हो सके।
तभी तो लीफ का जो सरफेस एरिया वो कम हो चुका है, नीडल लाइक हो चुके हैं। ठीक है, अब जितने भी जिम्नोस्पर्म्स होते हैं दे आर डाइशियस एक्सेप्ट योर पाइनस। डाइशियस का मतलब मेल एंड फीमेल प्लांट्स आर सेपरेट, एक आपको मेल प्लांट दिखेगा, आपको फीमेल प्लांट दिखेगा, लेकिन पाइनस में एक ही प्लांट के ऊपर दोनों रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स होंगे, तो उसको बोलेंगे मोनोइशियस। मोनो मतलब सिंगल, सिंगल प्लांट बेयरिंग बोथ द रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स, एंड डाइशियस मतलब रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स जो है दे आर प्रेजेंट ऑन द डिफरेंट प्लांट्स, राइट। जिम्नोस्पर्म्स पे हेटेरोस्पोरस है, वही हेटेरोस्पोरी यहाँ भी आ रही है, मतलब यहाँ पर भी दो तरह के अलग अलग स्पोर्स बनेंगे, लेकिन ये स्पोर उन स्पोर में थोड़ा सा डिफरेंस होगा, राइट। क्या डिफरेंस होगा अभी समझते हैं। यहां पर आपके पास दो स्पोर होंगे, एक होगा माइक्रोस्पोर, एक होगा मेगास्पोर। माइक्रोस्पोर को हम दूसरे नाम से कहते हैं मेल गेमिटोफाइट, जो कि एक बॉडी में बनेगा जिसका नाम है माइक्रोस्पोरेंजिया। अभी तक हम स्पोरेंजिया बोलते थे कि स्पोरेंजिया स्पोर प्रोड्यूसिंग ऑर्गन है, यहां पर भी ऐसा है, लेकिन अब हमने उनको स्पेसिफिकली नाम दे दिया है कि माइक्रोस्पोरेंजिया है तो वो माइक्रोस्पोर बनाएगा, मेगास्पोरेंजिया है तो वो मेगास्पोर बनाएगा। माइक्रोस्पोर मेल गेमिटोफाइट, मेगास्पोर फीमेल गेमिटोफाइट। तो दो गेमिटोफाइट्स आपको मिल गए, मेल भी बन गया, फीमेल भी बन गया। ठीक है, अब देखिए ये जो स्पोर्स बन रहे हैं, जो माइक्रोस्पोर बन रहा है, जो मैगास्पोर बन रहा है, ये किस में बन रहा है, स्पोरेंजिया में बन रहा है। अब स्पोरेंजिया कहाँ होते हैं, स्पोरेंजिया होते हैं स्पोरोफिल्स पे, मैंने आपको पहले भी बताया। कुछ लीव्स मॉडिफाई हो जाते हैं, उनमें स्पोरेंजिया आ जाता है, और उन लीव्स को हम क्या बोल देते हैं, स्पोरोफिल्स। ठीक है, अब स्पोरोफिल्स यहां पर क्या करते हैं, स्पाइरली अरेंज होते हैं अलोंग एन एक्सिस, एक एक्सिस है और उसके एक्सिस स्पाइरली अरेंज होंगे, और स्पाइरली अरेंज होते होते क्या बना देते हैं, वो कॉम्पैक्ट कोन्स बना देते हैं। आपको कोन्स देखने को मिलेंगी, इनका जिम्नोस्पर्म्स का एक ही कैरेक्टरिस्टिक फीचर है वेरी इंपॉर्टेंट, इनमें कोन्स मिलेंगी। कोई भी जिम्नोस्पर्म आप उठा लो उसमें कोन्स मिलेंगी। कोन्स कैसे बनी, जब स्पोरोफिल्स ने अपने आप को अरेंज किया अलोंग एन एक्सिस, तो कौन बन गई। ये जो आपको दिख रही है मेल कोन, ये आपको दिख रही है फीमेल कोन, मेल स्ट्रॉबिलाई फीमेल स्ट्रॉबिलाई। ठीक है, ये बड़ी सी आप देख रहे हो पाइनस की, ये तो ठीक है, पाइनस की तो नहीं है ये पाइनस की है, राइट। सो कोन्स बनी। अब कोन्स भी दो तरह की है, मेल कोन एंड फीमेल कोन। मेल कोन को बोलते हैं माइक्रोस्पोरेंजिएट, और इसको बोलते हैं मैगास्पोरेंजिएट, फीमेल कोन को। मेल कोन पे होंगे माइक्रोस्पोर, अब देखो वो जो स्पोरोफिल थे उनको भी स्पेसिफाई कर दिया गया, माइक्रोस्पोरोफिल, और माइक्रोस्पोरोफिल के ऊपर क्या होगा, माइक्रोस्पोरेंजिया। वो जो आपको स्पोरोफिल्स मिलेंगे ऐसे करके जो अरेंज किए हैं एक्सिस में, जब आप उस कोन को तोड़ते हो तो कोन को तोड़ने पर जो आपको उसके पीसेस मिलते हैं, ऐसे वाले पीसेस, वो है स्पोरोफिल। मेल कोन से तोड़ोगे तो बोलोगे माइक्रोस्पोरोफिल, और उसी माइक्रोस्पोरोफिल के ऊपर क्या होगा, ऐसे एक स्ट्रक्चर होगा जिसको बोलेंगे माइक्रोस्पोरेंजिया, और उस माइक्रोस्पोरेंजिया के अंदर बनेंगे पोलन ग्रेन्स। क्या बनेंगे, पोलन ग्रेन्स। तो यही आपका मेल गेमिटोफाइट है, पोलन ग्रेन। ऐसे ही फीमेल कोन पे चले जाओ, फीमेल कोन को अगर आप तोड़ते हो, जो आप घरों में सजाने के लिए कोन्स लाते हो पाइनस की, वो फीमेल कोन है, उसको तोड़ते हो तो आपको क्या मिलेगा, मैगास्पोरोफिल, ऐसा स्ट्रक्चर मिलेगा आपको कुछ ऐसा, है ना, मैगास्पोरोफिल। और इसी मैगास्पोरोफिल के ऊपर यहाँ पे बनेगा ओव्यूल, ओव्यूल, और यही ओव्यूल आफ्टर फर्टिलाइजेशन क्या बनाएगा, आफ्टर फर्टिलाइजेशन बनाएगा सीड। ठीक है, सो ये है यहाँ पर थोड़ा सा चीजें अलग अलग। ठीक है, आई होप ये चीजें आपको समझ आ गई, एक बार पढ़ लीजिएगा दोबारा से, कोन्स का कॉन्सेप्ट आपको मिल चुका होगा। अब ये जो गैमिटोफाइट्स हैं दे आर ऑल्सो नॉट फ्री लिविंग, ये भी स्पोरोफाइट के ऊपर बन रहे हैं, कुछ ही समय के लिए बन रहे हैं, एंड यहाँ पर जब पोलन ग्रेन्स बन जाएंगे, पोलन ग्रेन्स रिलीज होंगे और रीच करेंगे ओव्यूल्स को एयर करंट के थ्रू। जब आप अभी मार्च के टाइम पर, इसी टाइम पर, इससे कुछ समय पहले आपने देखा होगा येलो कलर का पाउडर होता है हर जगह फैला हुआ, उसमें बोलते हैं सल्फर शॉवरिंग, सल्फर शॉवरिंग। ठीक है, और वो येलो पाउडर क्या है, एक्चुअली पोलन्स होते हैं जिम्नोस्पर्म्स के, पाइनस के, सिड्रस के, इधर तो पाइनस ही आपको मिलेगा बहुत ज्यादा, पाइनस के जो ये ऐसे, तो यहाँ पर आप देख सकते हो ये है मेल कोन पाइनस की, और अगर आप इसको थोड़ा सा भी प्रेशर देते हो तो इसमें से येलो कलर का मास निकलेगा, पाउडर निकलेगा, इसी दौरान स्प्रिंग सीजन के टाइम। वो क्या है, पोलन साइज के,
ठीक है। सो वही आपको सल्फर शॉविंग देखने को मिलता है। और जब हम छोटे थे हम कहते थे कि जो भगवान है हमारे साथ होली खेल रहे हैं, बट एक्चुअली वो होली नहीं है। लेटर ऑन वी केम टू नो कि वो होते हैं पोलन्स, जिम्नोस्पर्म्स के। और बहुत सारे और भी प्लांट्स के पोलन्स वहां पर मिक्स हो जाते हैं, क्योंकि इस टाइम पर आप देख रहे हो बहुत सारे जो प्लांट्स है वो फ्लावरिंग में है। आपके जितने भी रोजेसी के मेंबर हैं उनमें आपको फ्लावर्स देखने को मिल रहे हैं, है ना। सो वो सारे पोलन्स इस टाइम पर ही निकलते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं और मैं आपको दिखाऊंगा इनकी सारे जिम्नोस्पर्म्स और इनके हम नाम देंगे। ये है सबसे पहला आपका साइकस। ब्यूटीफुली ग्रो करता है पार्क्स में, ऑफिस में आपके। ठीक है, यहाँ घरों में लोगों ने जो गार्डन्स बनाए होते हैं उसमें इसको ग्रो करवाते हैं। ये आपके पास है थूजा, मोरपंख। ये भी ग्रो करता है। इसको हम क्रिसमस ट्री के तरह भी मानते हैं, बट एक्चुअली वो है नहीं। वो अलग होता है, वो होता है मंकी पसल ट्री, रॉकेरिया। ठीक है। ये है पाइनस, चीड़। ये है आपका जिंको, जिंको बायलोबा। यही है लिविंग फॉसिल। एक ही स्पीशीज रहती है अभी तक, बाकी सारी इसकी खत्म हो गई है। जिंको, मेडन, हेयर, ट्री। ये ट्री है, फर्न हो गया पहले वाला। इसके पत्ते भी उसके डिएंटम की तरह ही है। और ये है आपका सिट्रस, सिट्रस देवदार, देवदार के पेड़। अगर आप हायर अल्टीट्यूड्स में बत्तीडा वाली साइड जाते हो तो आपको यही ट्री देखने को मिलते हैं, सिट्रस। ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं, बहुत सारे और भी हैं बट मैंने आपको इतना बता दिया। आगे बढ़ते हैं और इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस के बारे में बात करते हैं। तो यहाँ पर मैं आपको सबसे पहले बता दूं, जैसे आपके पास बहुत सारे जिम्नोस्पर्म्स की हाई मेडिसिनल वैल्यू है। जैसे अफेड्रा है, अफेड्रा, अफेड्रा से अफेड्रीन निकलती है। और अफेड्रीन को यूज किया जाता है कफ, कोल्ड और अदर रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम्स में। टेक्सोल, टेक्सोल मिलता है आपको टेक्सास ब्रेविफोलिया से, कैंसर ड्रग है। और भी इसके यूजेस है। और बहुत सारे ऐसे जिम्नोस्पर्म्स है, वहां से फूड प्रोडक्ट्स बनते हैं। जैसे आपके पास सागो पाम, जो साइकस है ना, सागो, तो वो एक रिच सोर्स है स्टार्च का। सागो पाम आपने व्रत में एक्चुअली इसे खाते हैं। ठीक है, जिसको हम साबूदाना भी बोलते हैं। इसके पापड़ होते हैं और बाकी खीर वगैरह बना के खाते हैं, वो है आपका सागो, साइकस से मिलता है। बाकी इसके पाइनस के कुछ पाइनस है उसके सीड बनते हैं, चिलगोजा। उसको आप खाते हो ड्राई फ्रूट की तरह, चिलगोजा पाइन, पाइनस से मिलते हैं ये। अ, नीटम, ये इसके भी जो सीड्स है उनको खाया जाता है। देन वेरी इंपॉर्टेंट, टिम्बर। टिम्बर जो आप घरों में फर्नीचर बना रहे हो या कुछ इंस्ट्रूमेंट्स बन रहे हैं, पेंसिल बन रही है, ये सारी लकड़ी कहाँ से आ रही है? जिम्नोस्पर्म से आ रही है। क्योंकि इनकी लकड़ी सॉफ्ट वुड होती है, लाइट वेट होती है, इजिली आप इसको चीजों को बना सकते हो, दरवाजे वगैरह जो आप बनाते हो। ठीक है। ड्यूरेबल है, रेजिस्टेंट होती है इंसेक्ट और फंगस से। लकड़ी ऐसे खराब नहीं होती। तभी हम मांगते हैं देवदार की लकड़ी मिल जाए, चीड़ की लकड़ी मिल जाए, क्योंकि वो अच्छी लकड़ी होती है। देन सिट्रस देवदारा, सेंटेड वुड होती है, इसमें खुशबू होती है। प्लाईवुड बनती है वुड ऑफ पोडोकार्पस से। और बहुत सारी ऐसी स्पीशीज जहाँ से आपको कुछ ऑयल्स मिलते हैं, ऑयल से सोप बनते हैं, परफ्यूम्स बनती हैं। टैनिन्स मिलते हैं जिसको आप लेदर इंडस्ट्री में यूज कर सकते हो। देन कुछ यूजफुल प्रोडक्ट्स हैं, गम्स हैं, रेजिन है, टर्पेंटाइन है जो ऑयल है, ये आपको मिलता है कुछ जिम्नोस्पर्म से। राइट, तो इसलिए ये बहुत इकोनॉमिकली इंपॉर्टेंट है। तो हमने जिम्नोस्पर्म्स कर दिए, नॉन फ्लावरिंग प्लांट्स कर दिए। जितने भी जिम्नोस्पर्म आप देख रहे हो यहाँ पर, आपको कोई भी ऐसा जिम्नोस्पर्म नहीं मिलेगा जिसमें आपको फ्लावर मिल जाए। सिर्फ कोन्स मिलेंगे, क्योंकि फ्लावर यहाँ पे अभी नहीं बना है। फ्लावर आगे चल के बनेगा और वो होंगे आपके एंजियोस्पर्म। तो एंजियो एंड स्पर्मा, अगेन ये टू वर्ड से मिलके बना है। सबसे पहला वर्ड है एंजियो। एंजियो का मतलब होता है एनक्लोज्ड, एंड स्पर्मा का मतलब होता है सीड। तो यहाँ पर आपका जो सीड है वो एनक्लोज रहेगा। एंड ये जो ब्यूटीफुली आपको दिख रहे हैं, मैंने कुछ फोटोग्राफ्स लिए हैं। सो इसमें आप देख सकते हो आपको फ्लावर दिख रहा है। सो ये जो फ्लावर वाला प्लांट ग्रो कर रहा है, ये फ्लावर वाला जो प्लांट ग्रो कर रहा है, ये आपका है एंजियोस्पर्म। ठीक है, क्योंकि इसमें फ्लावर बनेगा। और फ्लावर में ही जो कुछ रिप्रोडक्टिव पार्ट्स होते हैं वो आगे चल के फ्रूट में कन्वर्ट हो जाते हैं। और उस फ्रूट के अंदर बनता है सीड। तो दैट मीन सीड वहां पर एनक्लोज रहता है। राइट। Now, angiosperms are the flowering plants and have seeds enclosed in fruit and have well developed flowers containing the reproductive organs. तो फ्लावर के अंदर आपको मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, ये सारी चीजें देखने को मिलेंगी। ठीक है। अब एंजियोस्पर्म्स का साइज वेरी करता है। आपको बहुत साइज में वेरिएशन देखने को मिलेगी। आपको सबसे छोटा एंजियोस्पर्म देखने को मिलेगा विच इज 0.1 सेंटीमीटर से। टॉल ट्रीज जैसे यूकेलिप्टस, आपके सफेदे के जो बड़े बड़े पेड़ होते हैं वो भी आपने देखे होंगे। आपने पीपल का पेड़ देखा होगा, आपने बरगद का पेड़ देखा होगा। तो मतलब यहाँ पर भी अगेन डाइवर्सिटी है। छोटे से छोटे प्लांट भी आपको मिलेंगे, बड़े से बड़े भी आपको मिलेंगे। राइट। ओके।
सो ये हमें बहुत सारे जो है वो वेलफेयर, हमारे ह्यूमन जो नीड्स हैं उनको पूरा करते हैं, फ्यूल देते हैं, फूड, मेडिसिन एंड सेवरल मोर कमर्शियली इंपॉर्टेंट प्रोडक्ट्स हमें इन प्लांट से मिलते हैं, एंजियोस्पर्म से मिलते हैं। ठीक है। एंड अगर हम बात करें तो इनके पास एक बहुत इंपॉर्टेंट ऑर्गन होता है जिसे हम कहते हैं फ्लावर, और उसी बेसिस पे हमने इनका ग्रुप बनाया है। ठीक है। सो यहाँ पर जो आपका फ्लावर है वो है एक तरीके से रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। ठीक है। अब फ्लावर के भी बहुत सारे पार्ट्स होते हैं, आप लोगों ने पढ़ा होगा अपनी छोटी क्लासेस में। फ्लावर के अंदर कुछ पार्ट्स होते हैं, उन पार्ट्स के नाम कुछ इस प्रकार है: कैलिक्स, कोरोला, एंड्रोशियम एंड गाइनोशियम। ठीक है। कैलिक्स होता है सेपल, कोरोला इज द पेटल जो आपको ब्यूटीफुली शोई कलर, लाइक येलो कलर के, रेड कलर के, पिंक कलर के जो आपको शोई स्ट्रक्चर्स मिलते हैं, अट्रैक्टिव स्ट्रक्चर्स मिलते हैं, दोज आर द पेटल्स। देन एंड्रोशियम, एंड्रोशियम यहाँ पर मेल ऑर्गन है, और गाइनोशियम क्या है? फीमेल ऑर्गन, रिप्रोडक्टिव ऑर्गन रादर टू से। ठीक है, रिस्पेक्टिवली, राइट। और अब हम थोड़ा सा इसके फ्लावर के स्ट्रक्चर को थोड़ा सा और इसको डीप स्टडी करते हैं। तो यहां पर आप देख सकते हो वी आर हैविंग द फ्लावर। थोड़ा सा मैं आपको बताऊंगा इसमें। फ्लावर के अंदर दो तरह के वर्ल्स होते हैं, एक होता है असेंशियल वर्ल, एक होता है नॉन असेंशियल वर्ल। असेंशियल वर्ल और नॉन असेंशियल वर्ल क्यों? मतलब जिसका बहुत इंपॉर्टेंट रोल है रिप्रोडक्शन में वो आ गया एसेंशियल वर्ल, और नॉन एसेंशियल वर्ल मतलब उसका रिप्रोडक्शन में रोल नहीं है। असेंशियल वर्ल के अंदर आती हैं दो चीजें, एक आता है आपके पास एंड्रोशियम, एक आता है आपके पास गाइनोशियम। और नॉन एसेंशियल वर्ल में आपके पास आता है कैलिक्स एंड कोरोला, एक ग्रुप है। अब एंड्रोशियम के अंदर क्या आएगा? एंड्रोशियम के अंदर आता है आपके पास स्टेमन्स, और इसके अंदर आपके पास आता है कार्बन, राइट। कैलिक्स, कैलिक्स किससे मिलके बना है? सेपल से। कोरोला किससे मिलके बना है? पेटल से, राइट। स्टेमन आपके पास आ गया मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, कार्पल आपके पास आ गया फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। स्टेमन फर्दर, इसमें दो पार्ट होते हैं स्टेमन में, क्या क्या है वो? एक होता है आपके पास एंथर, और एक होता है आपके पास फिलामेंट। कुछ ऐसा होता है स्टेम। ये आपके पास आ गया एंथर, और ये आ गया आपके पास फिलामेंट। दिस इज योर स्टेमन। जिन कार्पल के अंदर तीन चीजें होती हैं: ओवरी, स्टाइल एंड स्टिग्मा, राइट। ये कुछ ऐसा आपको देखने को मिलेगा, लाइक दिस। और ओव्यूल्स भी इसमें ही होते हैं ओवरी के अंदर। यहां पर आपके पास ओव्यूल्स मिलेंगे जो फ्यूचर सीड बनते हैं, ओव्यूल्स। देन ये ओवरी, ये आपके पास स्टाइल, एंड ये आपके पास आ गया स्टिग्मा। ठीक है, ये है गाइनोशियम। पिस्टिल भी बोलते हैं, सिंगल यूनिट ऑफ कार्पल इज पिस्टिल, PISTIL। ठीक है। तो ये कुछ पार्ट्स हैं फ्लावर के, एंड दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट क्योंकि ये इन एंजियोस्पर्म्स का कैरेक्टरिस्टिक फीचर है, राइट। ना, यस, यहां से आप देख सकते हो दिस इज अ फ्लावर। फ्लावर में यहाँ पे आप पार्ट्स देख सकते हो, ये इसका आ गया एंथर, एंथर और फिलामेंट। देन ये आपके पास ओवरी, एंड देन एंथर में आपके पोलन्स बनते हैं, पोलन ग्रेन बना। देन ओवरी के अंदर ओव्यूल बना, ओव्यूल के अंदर वहां पर आपके एम्ब्रियो सैक बना, एंड फाइनली वो फ्यूज करे। ठीक है। सो ये पूरा यहाँ पर लाइफ साइकिल चलता है, ये हम लोग अपनी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की क्लासेस में कवर करेंगे। जब हम सेक्सुअल रिप्रोडक्शन पढ़ेंगे फ्लावरिंग प्लांट्स में तब मैं आपको ये पूरा समझाऊंगा। अभी तो जस्ट आपको दिखाने के लिए कि ये फ्लावर का स्ट्रक्चर है। ये कुछ इस तरीके से यहाँ पर आपको स्टेमन्स का वर्ल मिलेगा, देन बीच में ये कार्पल है सेंटर वाला, और कार्पल में ये ओवरी है, ओवरी के अंदर ओव्यूल्स होते हैं। ये चीज आपने याद रखनी है कि ओवरी जो है आफ्टर फर्टिलाइजेशन, जब फर्टिलाइजेशन हो जाए, फ्यूजन होगी गैमीट्स की, ये बनता है फ्रूट। ठीक है। और ओव्यूल्स आफ्टर फर्टिलाइजेशन, फर्टिलाइजेशन के बाद क्या बनता है? सीड बनता है। ठीक है। सो
दीज टू प्रोडक्ट सीड एंड फ्रूट, ये फर्टिलाइजेशन के बाद बनते हैं, मतलब फर्टिलाइजेशन का प्रोडक्ट होते हैं, और ओवरी बनती है फ्रूट में, ओवरी कन्वर्ट होती है फ्रूट में, और ओव्यूल्स कन्वर्ट होते हैं सीड में। ये चीज आपने याद रखनी है, राइट। ओके, अब हमने फर्दर अपने एंजियोस्पर्म्स को डिवाइड किया, इसके फर्दर ग्रुपिंग करी, दो ग्रुप्स में इसको डिवाइड किया, मोनोकोटिलिडन्स एंड डायकोटिलिडन्स। अब ये जो डिवाइड करने का जो यहाँ पर एक्चुअल वो था, क्राइटेरिया था, वो ये था कि जब आप किसी सीड को लोगे, किसी प्लांट के सीड को आपने लिया, और अगर वो सीड डिवाइड हो जाता है टू कॉटिलिडन्स में, तो आप उसको बोलते हो कि ये कौन से ग्रुप से बिलोंग करता है, डाइकॉट्स या डाइकोटिलिडन। और जब वो डिवाइड नहीं होता इक्वली इनटू टू कॉटिलिडन्स, या फिर उसके पास एक ही कॉटिलिडन हो, तो हम उसको बोलते हैं कि तुम किस ग्रुप से हो, मोनोकॉट से। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल आप लोगों ने इसके सीड लिए होंगे, जैसे आपके पास ब्लैक ग्राम है, और आपने पी के जो सीड होते हैं उनको लिया होगा, कभी ना कभी छीला होगा। छीलते छीलते जब आप उसकी पॉड को छीलते हो पी की, तो उसके जो दाने होते हैं, जो मटर जिसे हम खाते भी हैं, वो मटर कभी कभार क्या होता है, उसका अगर हम सीड कोट निकालें तो वो दो इक्वल हाफ्स में आपको कुछ ऐसे वो डिवाइड हो जाएंगे। ठीक है, आप वो टूट जाएंगे, दो दो में डिवाइड हो जाएंगे। या आपने काले चने जब आप खाते हो ब्लैक ग्राम, उसको भी अगर आप छिलका छीलो तो वो भी दो इक्वल हाफ्स में डिवाइड हो जाएगा। आप लोगों ने राजमा खाए होंगे, ठीक है, उसमें भी ऐसे ही होता है, दो इक्वल हाफ्स में डिवाइड हो जाता है। वो जो दो इक्वल हाफ्स में आपको वो जो दो पीसेस मिलते हैं सीड के, दोज आर द कॉटिलिडन्स, दोज आर द कॉटिलिडन्स। एंड व्हेन टू कॉटिलिडन्स आर प्रेजेंट, तो हम उसको बोलेंगे ये डाइकॉट है। जब आप उसको प्लांट को सो उस सीड को सो करोगे, उससे जो प्लांट बनेगा वो डाइकॉट होगा। ठीक है, मोनोकॉट में एग्जांपल ले सकते हो राइस की, व्हीट की, मेज की, जो मक्की है उसका दाना कभी दो इक्वल हाफ्स में डिवाइड नहीं होगा। ठीक है, आप व्हीट की ले सकते हो, गेहूं की, चावल की, दोज आर द मोनोकॉट्स, क्योंकि वहां पर एक ही कॉटिलिडन है, राइट। और जब आप उसके भी सीड को सो करोगे, उससे जो प्लांट बनेगा वो आ जाएगा आपका मोनोकॉट। तो आप उनको सीड के बेसिस पे तो डिफरेंशिएट कर सकते हो, बट आपको अगर सामने प्लांट ग्रो करता दिख रहा है, तो आप उनको भी देख के डिस्टिंग्विश कर सकते हो कि भाई ये प्लांट आपका एंजियोस मोनोकॉट है, और ये प्लांट आपका डाइकॉट है। कैसे? अब मैं आपको कुछ कैरेक्टर्स बताऊंगा। मोनोकॉटिलिडन्स का सीड मैंने आपको बता दिया। नेक्स्ट आपके पास है पैरेलल वेनेशन इन लीव्स। इसके जो लीव्स होंगे उनमें पैरेलल वेनेशन होगी। ठीक है, कैसे देखते हैं। आपके पास आपने कुछ लीव्स देखे होंगे, जैसे से फॉर इंस्टेंस आपके पास एक लीफ है, ये एक लीफ है, एंड नेक्स्ट आपके पास ये एक लीफ है, या मुझे इसे सिंपल बनाने दो, लाइक दिस। ठीक है, ऐसा भी आपने सीड देखा, लीफ देखा होगा। सो ये वाला जो लीफ आप यहाँ पे देख रहे हो, ये लीफ, लीफ के ऊपर होती हैं वेन्स। ठीक है, वेन्स, और अरेंजमेंट अरेंजमेंट ऑफ वेन्स को हम बोलते हैं वनेशन। क्या बोलते हैं इनको? वनेशन। अब वनेशन का पैटर्न कैसा है? दो तरह का पैटर्न होता है, एक होता है पैरेलल, एक होता है रेटिकुलेट। ठीक है, पैरेलल रेटिकुलेट, ये जो आप पैटर्न देख रहे हो, यहां पर आपको जो वेन्स दिख रही हैं, वे वेन्स कैसे दिख रही है? पैरेलल, लाइक दिस, पैरेलल वेन्स है, एक ऐसे, दूसरी ऐसे, तीसरी ऐसे, मतलब पैरेलल। तो दिस इज अ पैरेलल अरेंजमेंट। और यहां पर ये वाला जो लीफ है, आप यहां पे देख रहे हो एक नेटवर्क सा बन रहा है। रेटिकुलेट में क्या बनता है? नेटवर्क, लाइक दिस, ऐसे नेटवर्क सा बनेगा। आप लोग पीपल का पत्ता देख लेना, उसमें बहुत अच्छे तरीके से आपको एक नेटवर्क मिलता है वेन्स का। ठीक है, वो है आपका रेटिकुलेट वेनेशन। और किसी वीट का पत्ता, गेहूं का, मक्की का, शुगर केन का, इवन किसी ग्रास का आप पत्ता कंसीडर करोगे, तो ऐसा होता है वो, और उसमें ऐसे ऐसे वेन्स होती हैं। तो वो आपके पास आ गए पैरेलल वेनेशन। ठीक है, अब यहां पर जो पैरेलल वेनेशन वाले लीव्स है, मतलब जिन प्लांट्स के लीव्स में पैरेलल वेनेशन होता है, वो होता है आपके पास मोनोकॉट। और जहां पर रेटिकुलेट होता है वो होता है डाइकॉट। तो मतलब सीधे लीफ को देखो, लीफ के ऊपर वेनेशन को देखो, पैटर्न ऑफ वेन्स को देखो कैसा अरेंजमेंट है, तो देन आप बता सकते हो कि ये मोनोकॉट है और ये डाइकॉट है।
राइट। नेक्स्ट, नेक्स्ट क्या है? नेक्स्ट आपके पास ट्राइमेरस फ्लावर। ट्राइमेरस फ्लावर, ट्राइमेरस फ्लावर का मतलब हो गया फ्लावर जिसमें आपके पास 3 के मल्टीपल्स में वर्ल हो। वर्ल मतलब वो जो पेटल्स का जो वहां पर ग्रुप है वो किसके उसमें है, 3 के मल्टीपल्स में, राइट। 3 है, 6 है या फिर 9 है, तो ट्राइमेरस बोलते हैं। ट्राइमेरस फ्लावर विथ 3 मेंबर्स इन ईच फ्लोरल वर्ल। हर फ्लोरल वर्ल में 3 मेंबर, 3 सेपल होंगे, 3 ही आपके पास कार्पल होंगे, या फिर हम बोल सकते हैं 3 ही आपके पास पेटल होंगे। कार्पल तो नहीं, पेटल एंड सेपल, ठीक है। ये आपके पास आ गया मोनोकॉट। डाइकॉट्स में क्या होगा? दे हैव टू कॉटिलिडन्स विद रेटिकुलेट वेनेशन इन लीव्स। ये वाली वेन, ये वाला जो वेनेशन है रेटिकुलेट। एंड टेट्रामेरस और पेंटामेरस फ्लावर। टेट्रामेरस का हम लोग के 4 या फिर 5 या फिर इनके मल्टीपल्स में। 4 का मल्टीपल हो गया आपके पास 8, ठीक है, 16, या 5 के मल्टीपल में 5, 10, 15, 20। तो उन पैटर्न्स को काउंट करके भी यू कैन सिंपली टेल कि भाई ये आपका मोनोकॉट है, आपके पास डायगोनल। से सरसों है, आपने सरसों देखी होगी ग्रो करते, उसके फूल को लेना, उसके फूल में 4 पेटल्स मिलेंगे आपको, 4 ही सेपल मिलेंगे। तो आप बोलोगे ये क्या है? डाइकॉट है, टेट्रामेरस फ्लावर है। आप लोग चाइना रोज ले लो, ठीक है, जो हिबिस्कस होता है सिंपल वाला, उसके आप पेटल्स काउंट करो, 5 पेटल्स होंगे, 5 ही सेपल होंगे वहां पर। तो वहां पर आप बोलोगे कि ये भी डाइकॉट है। मतलब इनको काउंट करके भी आप बता सकते हो कि विच प्लांट इज मोनोकॉट एंड द विच प्लांट इज डाइकॉट। सो ये 2 ग्रुप्स हैं किसके? एंजियोस्पर्म्स के। इनको हम आगे भी और डिटेल में बात करेंगे, बट अभी के लिए मैंने आपको चीजें बता दी कि आप किस तरीके से उनको डिफ्रेंशिएट कर सकते हो। दीज आर द डिफरेंसेस, यहाँ पर आपको डिफरेंसेस मैंने मेंशन किए हैं। सिंगल कॉटिलिडन पैरेलल वेनेशन ट्राइमेरस फ्लोर, डाइकॉट्स में 2 कॉटिलिडन्स रेटिकुलेट वेनेशन है, टेट्रामेरस और पेंटामेरस फ्लोर, राइट। अब सामने से इसके एक्सटर्नल मॉर्फोलॉजी भी देख लीजिए। ये है आपके पास डाइकॉट प्लांट। देखिए, डाइकॉट प्लांट में और भी बहुत सारी डिफरेंसेस हैं, ये तो मैंने आपको कुछ ही डिफरेंसेस बताए। और डिफरेंसेस क्या है? इनमें टैप रूट सिस्टम होती है, टैप रूट सिस्टम। इनमें होती है फाइब्रस रूट सिस्टम, फाइब्रस रूट सिस्टम, ठीक है। देन ये आ गया आपके लीफ। लीफ का देखो किस तरीके से है, एंड इनके लीफ आप देख सकते हो। तो ये आपको एक्सटर्नली दिखाया जा रहा है कि मॉर्फोलॉजिकली डाइकॉट प्लांट आपको ऐसा दिखेगा और मोनोकॉट प्लांट आपको कुछ ऐसा दिखेगा, राइट। यहाँ पर एडवेंटिशियस रूट लिखा है, तो वही आपका फाइब्रस रूट सिस्टम में आता है। सो ये है आपके पास एंजियोस्पर्म्स के बारे में। इसकी और फर्दर डिटेलिंग्स हम लोगों ने नेक्स्ट टॉपिक में पढ़नी है, दैट इज मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स। वहां पर हमने सारी मॉर्फोलॉजी पढ़नी है, स्टेम क्या है, रूट क्या है, लीफ क्या है, फ्लावर क्या है, इन्फ्लोरेसेंस क्या है, ठीक है, सीड कैसा होता है, फ्रूट कैसा होता है, उसकी टाइप्स क्या है, ईच एंड एवरीथिंग विल डिस्कस इन द नेक्स्ट लेक्चर, जिसमें हम लोग कवर करेंगे, स्टार्ट करेंगे मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स, राइट। तो विद दिस आपका जो प्लांटिंग किंगडम है वो होता है कंप्लीट।